गुड आफ्टरनून शबीर सर। शबीर सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर मैंने कर दिया पासवर्ड चेंज। अच्छा, वो आपको डिलीट ही नहीं करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं। जी जी। इसी में पासवर्ड चेंज कर दिया बस। हाँ हाँ। अब तो बहुत चीजें सीखने में आ गई, जब हमें करना आ गया ना तो बहुत कुछ सीखना भी जी, एकदम ही दिमाग चल डेफिनेटली। जाता है। मैम, हाँ जी सर। आपका कल का टाइमिंग कितना रहेगा आने का? सर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास टाइम का बहुत इशू आ रहा है। मैं भी अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, नहीं तो आपका जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है आप उसके पास भी दे सकते हो। हाँ, मतलब वो मैं अभी आज वही प्रिपेयर कर रहा था। हाँ, तो कल भी सुबह वाला सेशन लेकर स्कूल में जाने तक मुझे 10:30 बज जाते हैं। मेरे को ना असल में क्या है कि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, उनका भी आजकल ऑडिट चल रहा है। तो मुझे है कि हम्म। हम शाम के टाइम अगर 3-4 बजे भी जाएं तो अगर सिक्योर वहां मैंने देखा है ओके होता ओके। है ना कार्ड, अगर आप उसके पास छोड़ दें, उसका नंबर मुझे दे दें तब भी चलेगा। ये तो बेटर होगा कि जगदीश जी के हाथों अगर आपको दिया नहीं, जाए तो। वो तो सर है ही, बट कोशिश तो मेरी रहेगी। बट मेरे हाँ। हस्बैंड को ना थोड़ा सा, मैं करती हूँ कल प्लान, मैं आपको बताती हूँ। कल मैं 2-3 बजे, कितने बजे तक आप लोग स्कूल में होते हो, बस इतना बता दो आप मुझे। वैसे तो बाकी के लोग भी 3 बजे तक रहते हैं। सर कितने? मैं मैक्सिमम 2 बजे तक रहता हूँ। सर रहते हैं आखिर तक 4 बजे, पौने 4, 3:30 तक भी रहते हैं। बस ठीक है, फिर मैं सर से बात कर लेती हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड जी। को बोलती हूँ, उस हिसाब से पहले प्लान कर लूंगी। तो मैं सर के हाँ, साथ। बेटर आपको भी सेशन के लिए हाजिर रहना है तो फिर आपको भी दोपहर में 2 बजे वगैरह ऐसा हाँ लिमिट वही में दो, अगर आए क्या तो। पता मैं अपने हस्बैंड से रेडी करती हूँ, अगर 11:30-12 बजे भी बन गया मेरा तो मैं उस टाइम भी आ सकती हूँ। हम्म। आपका रेडी हो जाएगा सर सर्टिफिकेट? 12 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं उस हिसाब से प्लान करती हूँ। थैंक यू। हो गया है ऑलरेडी, मगर उसको ठीक से देखकर पॉलिश करना। और फिर आपको भी एक बार प्रूफ चेकिंग के लिए मैं व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। अगर उसमें कुछ आपको चेंजेस लग रहे हैं तो पहले ठीक कर है, सकते फिर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है सर। हैं। या थैंक यू। ये अभी मैंने किसी को बताया नहीं है, बट मैंने राजन सर को बता दिया है। हाँ हाँ, राजन सर के साथ मेरी बात हो गई है, तो सर कहते हैं हाँ लेकर जाओ, क्योंकि हमें आगे काम करना है ना, तो फिर वो कुछ बिल्कुल। तो हमको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बोलो, आपको वो देंगे, आप लेकर जाओ। मैंने अब बाकी शुक्राना टीम से बात नहीं करी है। लेट इट बी। मतलब आपको, मतलब वही है ना, पिक्चर में क्लियर होना चाहिए, जो सच्चाई है वही सामने होनी चाहिए, इसलिए वहां मेरी हो हाँ। चुकी है। इवन की मेरी आश्विन मैम से भी बात हो चुकी है इस बारे में। वो आप ओके। लोगों के सेशन में भी आने वाले हैं, उनकी ना तबीयत बहुत खराब है आजकल, तो वो आएंगे सेशन में। हाँ, वो एक्सर्शन ज्यादा होता होगा नहीं ना। नहीं, उनका कुछ फिजिकली तो कुछ थोड़ा सा आया है बैरियर, तो हो ओके ओके। जाएगा ठीक, तो वो आएंगे जरूर सेशन में। तो बहुत खुश हो रहे थे कि आप मनी मास्टरी भी करा रहे हो, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब वही है कि सर आज जो मैं आप लोगों को पॉइंट्स देने वाली हूँ ना मनी मास्टरी के, आप लोग हैरान हो जाओगे कि हमने कभी ये पॉइंट्स पकड़े ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो वो जब चीजें क्लियर होएगी ना, तो आप लोगों को अपने आप एबंडेंस लगेगा कि बहुत कुछ है हमारे पास, और हमें अब किस तरह से उसको और इकट्ठा करना है। ऐसा ही नहीं है सर, जैसे आपकी सैलरी आती है तो ये तो एक हम्म, फिक्स हो जाता है कि हमारी सैलरी आती है, ये है। बट सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, बस आपका देने का भाव चाहिए उसमें। आप एक बार देना तो शुरू करिए, देखिए कहाँ कहाँ से आपके दीवारें फाड़ के दरवाजे खुलते हैं। जी जी। वो होगा आपके साथ, तो अभी देखना अपने आप आपको फील होगा। और मेरे हम्म। को लग रहा है आपके साथ तो थोड़ी एबेंडेंस फील होनी शुरू हो गई होगी आपको, बरकत तो आई होगी आपके। मतलब वैसे भी आप लोग तो इस जर्नी में वैसे ही हैं, आप लोग तो बहुत ही एक चीज करते हैं, बट फिर भी आपको काफी फर्क पड़ा होगा इस चीज से। सबसे बड़ी चीज मतलब रिस्पेक्ट चारों तरफ से बहुत हो रहा है। सर और क्या ये चाहिए? सबसे बड़े बात है। लाइफ में वही सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा और ये है, और आपको पता है सबसे पहले रिस्पेक्ट ही आती है, क्योंकि वो खींचना शुरू करती है, फिर आपको हर चीज वहां से खिंचाव आता है। एग्जैक्टली। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जैसे ही वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप जिस भी चीज को हाथ लगाते हो वो आपके पास आ जाती है। एग्जैक्टली। थैंक यू सर। चलिए आप करिए। अच्छा अभी तो कोई ज्वाइन ही नहीं करा, मतलब पर्टिकुलर हम दोनों ही जबरदस्त हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं हम नहीं, तो अभी सीख मतलब रहे हैं अभी। हाँ, मतलब वो पर्टिकुलरिटी सीखने वाली, वो हाँ हाँ हाँ, सीखना है। वो सेम है, वो सेम है बिल्कुल।
मेरा भी सर मैथ्स 10th में मेरे 100 में से 100 मार्क्स थे 10th में। वाओ एग्जैक्टली, वेरी गुड। फेवरेट सब्जेक्ट है, शुरू से ही फेवरेट है मेरा मैथ्स। वाओ वाओ वाओ। बस कभी वो चीज का वो मौका नहीं मिला। इवन कि मैं अपने हस्बैंड का फाइनेंस वगैरह हमेशा मैं ही देखती हूँ, तो वो हंसते हैं कि वाह क्या बात है। चलिए। मैम एक ऐसी बात थी कि जब हम लोग कॉलेज पढ़ रहे थे हाँ जी। तो हमारे दोस्तों में डिस्कशन होता था हाँ जी। कि आगे चलकर क्या करना है। तो सबके जवाब सुने, सब कंपनी में सुपरवाइजर वगैरह ऐसे पोस्ट में काम करना चाहते थे। हाँ जी। मुझे किसी ने टॉन्ट मार दिया, तू मैथ्स में होशियार है, तू तो टीचर बनेगा। तो मैंने उसको जवाब दिया कि कंपनी में मशीन पर हाथ काले कर दूंगा, लेकिन चौक हाथ में लेकर हाथ सफेद नहीं करूंगा। ऐसे मतलब मैंने उस वक्त एक इजीली ऐसे बोल दिया कि भाई मुझे फिर से टीचर नहीं बनना है। मैंने अब तक किताबों को बहुत छान मारा, बहुत पढ़ाई की है। अगर मैं टीचर बन जाऊंगा तो फिर से मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन उस वक्त ये समझ नहीं थी। मैंने जब असल मार्केट में देखा कि क्या चीज है यहाँ पर, जो मशीन के ऊपर काम कर रहा है, वो रिटायरमेंट तक भी उसी तरीके का काम कर रहा है। अगर उसका इंक्रीमेंट भी हो रहा है तो 100-500 रुपए का हो रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी अन्ना जी के माध्यम से, अन्ना जी ने मुझे पूछा कि क्या काम कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मशीन के ऊपर काम कर रहा हूँ, अभी सुपरवाइजर हूँ। एक 2.5 महीने के लिए मैंने काम किया था। तो उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर का जॉब तुम छोड़ दो, और मैंने तुमको गाइडेंस दिया था कि उस कॉलेज में आप जाके बीपीएड करो, बीएड फिजिकल। ओके। तो उनकी सलाह मानते हुए जब अन्ना जी ने बोल दिया तो उसको कोई ऑप्शन ही नहीं, बस करना है तो करना है। वाह। तो उस वक्त ही जॉब उसी पल छोड़ दिया और पहले बीपीएड कर लिया, तो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ग्रेट ग्रेट। तो सर सोचा कुछ नहीं था, बस नहीं मैं हाथ सफेद नहीं करूंगा, मशीन के ऊपर हाथ काले करूंगा, ये सर बोला वो था आपने लेकिन आपने सफेद जरूर बोला, पर आपने एनर्जी उधर ही डाली थी। आप देखो, और वो एनर्जी ही आपके पास पलट के आई। ये क्योंकि वो बहुत उस सब्जेक्ट में पहले से ही इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स में, और सिखाने में इंटरेस्ट बचपन से ही था। सर सिखाने वाला तो मतलब पहले कहा जाता था कि पूरे उसमें भी देखा जाए तो महाभारत बोलो रामायण बोलो, जो गुरु का रोल है वो सबसे ऊपर कहा गया है। सबसे ऊपर, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। और गुरु बिना तो गति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही गति है। नहीं है, और वो गति वही वाली नहीं कि दूसरी वाली गति की, स्वर्ग वाली। आगे बढ़ने की गति भी नहीं है। आगे भी नहीं बढ़ हाँ सकता इंसान अगर गुरु नहीं है तो। मैम, हमारे जो सुपरवाइजर और प्रिंसिपल हैं हाँ जी। वो काफी बिजी रहते हैं। अभी आज कोई पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन होने में बाकी है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इनसे तो बात हाँ, करनी है। बात होती नहीं है उन लोगों से। सर तो बोलिए आप हमारे सुपरवाइजर दत्तात्रेय भालेराव सर हैं। सर आप हाँ। क्या खुद को अनम्यूट कर सकते हो? हाँ यस सर। इनकी तो स्माइल देखकर मुझे खुशी आ जाती है। मेरी बत्ती से दिखता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं जैसे ही इनको काफी देखती हूँ तो मेरी जी, भी खुद स्माइल डबल हो जाती है। ये दोनों मेंबर्स काफी बिजी हैं। इतना कि सुबह में मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि रात को सोते वक्त भी जो ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड के साथ में कल सुबह में क्या करना है, ये सारी बातें उनमें मिक्स होती रहेगी। ये पैसे गिनते रहते हैं, और इन्होंने पैसे का ही बाहर लाना है बस। ये अपनी लाइफ में भी ऐसे ही पैसे गिनने वाले हैं बस। जी, मतलब इनका जो काम है वो बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही मेहनती ढंग से करते हैं ये दोनों। तो वेरी अप्रिशिएट टू दिस जॉब एंड दिस टास्क। इन दोनों का जितना भी अभिनंदन किया जाए वो कम है। शबीर सर, यस सर, यस। पासवर्ड टाकल्याशिवाय आज ओपन होत नाही, सर त्यामुळे शिक्षक जॉईन झाले नाही जास्त. मी मेसेज टाकतो सर पासवर्ड टाकण्यासाठी। हो सर दूसरे ग्रुप में मैसेज किया है। नहीं, वो पासवर्ड मिल चुका है, ये दोनों ज्वाइन हो गए ना, अच्छा। तो उनको शायद वो पासवर्ड डालने के बारे में मैसेज डालना पड़ेगा। आईडी डालना पड़ता है, आईडी। हाँ सर, बताइए आपके क्या आ रहा है, क्या आपको क्या फील हो रहा है? आप लिख रहे हैं? पहले आप मुझे बताइए कि आप लिख रहे हैं, सच बताइएगा, सुबह या मतलब शाम। मनी के बारे ग्रेटिट्यूड, में क्या? ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मेरी तो बहुत सारी इच्छा है, तो मैं डेली कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। आओ, फिर तो बढ़िया है, फिर तो बढ़िया है। मुझे तो आगे जाके बहुत बड़ा बनना है, ये मेरी ख्वाहिश है। सर बनना ही है, वो तो बन के अभी से ही आपने डाल दिया है तो जरूर बनेंगे आप।
जब भी कुछ काम रहता है तो मैं पहले आगे रहता हूँ। मुझे पीछे रहना पसंद ही नहीं है। जो कुछ भी काम हो, स्कूल का हो या आउटसाइड ऑफ स्कूल का हो, कुछ भी हो, मुझे इंटरेस्ट से मैं ज्यादा काम करता हूँ। और एक्टिवली बिजनेस में हो या मनी का कुछ अर्निंग हो, तो उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है। तो ये अभी कल का और आज का सेशन तो मैं मनी के मतलब मनी से रिलेटेड है। तो हम सब बैठे और देख रहे हैं कि अभी क्या आज नया सीखने वाले हैं हम लोग। सर अकाउंट देखे आपने अपने कोई जो आपने भी छेड़े ही ना हो, भी फ्रीज करके रखे थे अकाउंट, उनको उन पे पेमेंट डाला? मैंने कल बोला था ना कि जैसे आप लोगों के अकाउंट है, जो तो आपका पर्सनल अकाउंट सैलरी अकाउंट चल रहा है वो तो है, और भी कई अकाउंट हम लोगों ने खोल रखे होते हैं जैसे छोटे छोटे, उन सबको एक्टिवेट करना है। अच्छा, वो कल बताया था मैंने, एक्टिवेट करना है सर उनको। एक्टिवेट मतलब चाहे कैसे उसको करना है? 100 रुपए ही डालो, पर उनमें डालने हैं, फ्लो चलाना है सर उनका। अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए तो आपने जिस चीज को सील कराया है, बंद करके रखा है, वहां से अच्छा। पैसे का भाव रुक रहा है आपका। हाँ। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आप नोट करेंगे। आप जैसे ही वहां पे डालेंगे ना कुछ भी, देखिए आपके पास किस तरह से आपकी लाइफ में फ्लो बढ़ता है। आपके घर में हर कमरे में नलके लगे हुए हैं, हर बाथरूम में नलके लगे हुए हैं। अगर किसी बाथरूम का एक नल का ब्लॉक है तो पानी तो रुक रहा है ना, पाइप में पानी तो सारी जगह से एक ही टैंकी से पानी आ रहा है ना, तो फ्लो रुकता है। बहुत बड़ी चीज है ये, इसको पकड़ेंगे। ये सबके लिए ही बता रही हूं मैं कि किसी का भी अगर कोई भी अकाउंट है, जैसे बच्चों के खोल रखे हैं, वाइफ का अकाउंट है, तो उसमें अगर आप फ्लो में उसको बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन नहीं करते तो उसमें 100 रुपया ही डालो, पर महीने में एक ट्रांजैक्शन स्पेशल अपना एक अलार्म रखो फोन पे कि मुझे चाहे 100 200 रुपए 500 रुपए डालने डालने ही डालने हैं। कभी निकाल भी सकते हैं, कभी डाल भी सकते हैं, वो करना है फ्लो। अच्छा। बहुत जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी है। और अगर जो बिल्कुल ही अकाउंट यूज नहीं होता, जो उसको बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसको, उससे निकालिए पैसा, उन अकाउंट में डालिए जो आपके फ्लो में चल रहे हैं। या तो टोटली बंद कीजिए, अगर रखे हुए हैं तो उनको, जिस तरह से घड़ियां बंद रखते हैं ना हम, और वो हमारे घर पे हमारा भी समय में आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम करती है, उसी तरह से पैसे का भी यहाँ भाव रुकता है। तो इस चीज को पकड़ेंगे। मैम श्रीवर्धन राठी जी भी कुछ हाँ कहना जी, चाहते हैं, हाँ शायद उनका हैंड रेज। जी, हाँ जी, बोलिए सर। सर अनम्यूट कीजिए। श्रीवर्धन जी आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ, यस यस, मैं एक्चुअल में सर वॉइस इज नॉट क्लियर। एंड अभी बात करके लिंक मिली थी मेरे को। हाँ जी, मैं बोल रहा था कि जयपुर से श्रीवर्धन जी थोड़ी हाँ लिंक जी, शायद आपकी आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, या तो आप गाड़ी में से साइड पे लगाकर बात कीजिए। हमारे पास वॉइस नहीं आ रहा आपका। आप दूसरा लीजिए ना एक बार। वॉइस इज नॉट क्लियर। नाउ क्लियर? यस। अभी अच्छा, मैं कट रही है। नो सर। जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इनिशिएट हुए हैं, फाइल बन गई है, सब कुछ हो गया है, पर वो आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ रही उसकी, और कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहा है प्रोजेक्ट्स में। सर दोबारा से हेलो, रिपीट करेंगे पूरा क्वेश्चन? मैं बोल रहा हूँ कि वी आर एक्चुअली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। यस, वॉइस फिर चला गया सर। इसमें फॉरवर्ड भी हो रहा है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट रही है और वो काम पूरा इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पा रहा। इसमें सर आप ग्रेटिट्यूड, आपने मैजिक बुक किया हुआ है? नहीं, मेरा नहीं किया हुआ। तो सर ये बहुत बड़ी वो है। सबसे पहले तो आपको मैजिक बुक को बहुत ढंग से करना है। असल में क्या है, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, उन लोगों के साथ हम लोगों की डीलिंग ऐसी होती है कि वो लोग तो पैसा बहुत मुश्किल से निकलता, बहुत चीजें आती हैं, तो हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, और उसका लेवल 1 से स्टार्ट होगा। आप मनी मास्टरी को बस आप सुनिए खाली। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बाद में बात कीजिएगा। अभी आपको एग्जैक्टली ये समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने 30 दिन लगाए हैं इस सेशन को करने के, उसके बाद हम इस चीज में आए।
क्योंकि जब तक हमारा बर्तन ही खाली है हम आगे रिजल्ट के लिए कहाँ से अवेयर हो सकते हैं? आप बोलिए, अगर आपका गिलास ही खाली है पानी का तो आप दूसरे को क्या पिलाएंगे? अभी तो आपको खुद को भी पीना है उसे। ठीक है, ठीक है सर, तो आप ओके। खाली सुनिए, बाकी हाँ। अगर आपको कुछ होगा, कुछ इससे रिलेटेड होगा तो देन वी विल गिव यू द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, जिसमें आपको मनी के ऊपर ही अगर आपने फोकस करना है, आपको अपने कॉन्टेक्ट्स जो कॉन्टेक्टर्स हैं के साथ लिंक और जो भी आपकी वो चीज है उसको कवर करना है, तो वो हम आपको अलग से बता देंगे। यहाँ पे इनका थोड़ा सा ये टीचर्स का सेशन है, तो अच्छा, ठीक है, आप बस सुन सकते हैं, आपको इसलिए अलाउ किया गया है। सो यस, किसी और का कोई क्वेश्चन? यस, पूजा इज ऑल्सो विद अस, सो किसी एक की और शेयरिंग अगर होगी तो ले लेंगे तब तक। हाँ जी, ये जो कल मैंने अकाउंट वाला बोला, अगर आपको किसी को समझ नहीं आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया है अकाउंट वाला कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है क्या सबका? लीला जी, आपको समझ आ गया वो? गुड मॉर्निंग, आप म्यूट है मैम। नमस्ते। नमस्ते। वो कल का हमने ना कुछ सुना नहीं, स्कूल में कुछ मैं- काम था, तो आज हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे। मैं रिपीट करती हूँ, मैं वो रिपीट करती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने पैसे के लिए काफी ग्रेटिट्यूड किया, जो हमारे पास बचपन से लेकर हमें चीजें मिली थी उनके लिए हमने थैंकफुल किया। हर ब्रश से लेकर पेस्ट से लेकर बचपन से हमें जो जो चीजें मिली हमने उन चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया। उसके बाद मैंने आपको बीच में एक चीज बोली थी कि पैसा एक एनर्जी है। पैसा मतलब एक नोट है, अगर आप देखिए, अगर उसी कागज के नोट पे कुछ भी ना हो तो वो कुछ भी नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है। बट जब उसमें वो स्टैंप लग गई है और हम उसको कहीं से कुछ मेहनत करके कमा के लेकर आते हैं तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी ही है जो हमें नोट को देखते ही एक स्माइल ले आती है। जैसे अगर आपके अभी सामने एक नोट का बैग खोल दिया जाए ना, तो आपको हंसी आएगी, वाओ, आपके एकदम मुंह से निकलेगा वाओ, पसीने भी आ सकते हैं। तो वो क्या है? क्योंकि पैसा एक चीज ही ऐसी है, क्योंकि आपको पता है कि बचपन से सीखा है हार्ड मनी, पैसा आसानी से नहीं आता, बट अगर आता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास आया, हम इस काबिल हैं। तो हमें इस पे हमने क्या किया कि हमने आप लोगों को बताया कि जिस तरह से आप पैसे के साथ हम काम करने वाले हैं, कि पैसे की इज्जत करनी है, पैसा हमारे पास किस तरह से आकर हमारे साथ चिपक जाए। चिपक जाए मतलब हमारे पास टिका रहे। नहीं तो देखिए आप सब, हम मीडियोकर फैमिलीज का क्या रहता है, अगर हमारी लाख रुपए भी सैलरी है, अब हम बड़ी सिटी में रहते हैं, पूना इज अ बिग सिटी, तो 60-70,000 तो हमारा महीने का खर्चा वैसे ही है। तो हमारे पास बचता क्या है? 20-30 हजार, और खर्चे मिलाकर अगर एक आधा खर्चा भी एक्स्ट्रा आ जाए तो हमारा सिस्टम हिल जाता है, पूरे महीने का पूरा सिस्टम अपसेट हो जाता है। तो उसी पैसे से, जो पैसा आपके पास आ रहा है, उसी में एबेंडेंस लाने के लिए हमने ये जर्नी है जो जिसको हम मनी मास्टरी कह रहे हैं। मनी मास्टरी में हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे अकाउंट, सबसे पहले हमारे अकाउंट होते हैं जिसमें हम अपना कुछ जो हम बचाते हैं और कुछ हमारी जो बचत होती है उसका पैसा डालते हैं। ठीक है, तो कुछ अकाउंट तो हमारे एक्टिव होते हैं, जैसे हमारा सैलरी अकाउंट है या एक हमारा सेविंग अकाउंट है, वो हमारा कंटिन्यू उसमें सैलरी आ रही है जा रही है तो उसका फ्लो चलता रहता है। बट कुछ अकाउंट हमने ऐसे खोले होते हैं, जैसे मुझे तो ध्यान है कि मेरे पापा ने मेरा पोस्ट ऑफिस का भी अकाउंट खोल रखा था, हमने भी अपने बच्चों के पोस्ट ऑफ, बट हम उसमें एक लिमिटेड टाइम तक तो याद रखते हैं, फिर हम भूल जाते हैं उन अकाउंट को आगे एक्टिव करना। हम बोलते हैं पड़ा है, जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। जो तो एफडी है उसको छोड़ दीजिए, एफडीज को छोड़ दीजिए, बाकी जो अकाउंट है उन अकाउंट में अगर आपके पास 10 अकाउंट है, 5 है, उनमें अगर आप कंटिन्यू एक्टिव कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे, 2 साल से आपने उस पर पैसा, अगर आपके पास उसमें चाहे 10,000 चाहे लाख रुपया पड़ा है, तो आप बोल रहे कोई बात नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है, चलो उसको पड़े रहने। बट उन अकाउंट को, आप कभी बैंक में भी जाएंगे, वो कहते हैं कि मैम 2 या 3 महीने के बाद अकाउंट में थोड़ी ट्रांजेक्शन देख लिया करो। तो वही चीज है कि हमें, हमारे अकाउंट है, बैंक वाला तो एक बार बोल के चला जाएगा, बट जो भी हमारे जो ऐसे साइलेंट अकाउंट भी पड़े, उनमें भी चाहे 100-200 रुपए की ट्रांजैक्शन
महीने 2 महीने में जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपके बाथरूम, घर में 4 बाथरूम है और 2 बाथरूम ही आप यूज करते हैं, तो क्या 2 बाथरूम के नलकों में अगर पानी ना भी आए, आपको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जी, वैसे तो नहीं, यूज नहीं करते तो नहीं पड़ता। बट कभी एकदम कोई आ जाए तो आपको लगता है यार ये तो नलका चलता ही नहीं है। हाँ, वो चाहिए तो तो दिक्कत चारों हो में ना, सकती है। चाहिए तो चारों में ना, वो हाँ। आप यूज करें। कभी भी आपको इमरजेंसी में एकदम आपके घर में भी फोन आ रहा है, गेस्ट आ गए, तो आप प्लम्बर को बुला के नल के ठीक करवाओगे? जी नहीं, ऐसा तो नहीं। पहले ही एक्टिव रखोगे ना। वही जी। चीज है कि हमें अपने अकाउंट को एक्टिव रखना है। क्योंकि झूला जब चलता है ना, जब पैसे का फ्लो चलता है तो चक्का घूमता है, तो वो आपके सारे सर्कल को घुमाता है। वो खाली वही नहीं देखता कि इसका अकाउंट एक्टिव कौन सा चल रहा है, वो आपके सारे फ्लो को घुमाएगा। तो जब आप किसी चीज में, आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम किसी जगह पर, किसी को एक जगह का पे काफी प्रसिद्धि नहीं हो रही, कोई मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही, तो उसको कहते हैं ना तो स्थान परिवर्तन कर ले। या कोई बीमार हाँ, होता है तो उसको कहते हैं कि वो एक जगह पे आप स्टेबल हो, आप थोड़े दिन के लिए थोड़ा कहीं बाहर निकल के आओ, आप हाँ, हाँ, चेंज, उसे हवा पलटी कहते हवा हैं। हवा पानी बदली होगा। उसी तरह से हमारे अकाउंट में भी हवा का परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास विंटर्स के कपड़े घर में पड़े हैं, तो आप जब उनको पहनते हैं तो सीधे ही अपनी जो अलमारी से निकालकर सीधा नहीं पहनते, उनको धूप लगाते हैं। देना पड़ता तो वो है। धूप क्या है? दैट इज अ एनर्जी। तो वो एनर्जी आपको उन अकाउंट्स में भी देनी है जो आपके साइलेंट हो रखे, फ्रीज हो रखे हैं, जिनको आप अभी काफी टाइम से। मैडम, आप जो कह रही है तो शायद 2008 में हमने एक अकाउंट निकाला है, 1000 रुपए उसमें डालकर। आज तक तो देखा नहीं है। फिर अभी मुझे याद आया जब आपने कहा। यस, तो यही है। शायद वो बंद हो चुका होगा, अभी नहीं होगा, 2008 में था। नहीं हुआ होगा बंद। आप उसमें जाएंगे, उसमें पैसे हैं आपके, वो आप जाओगे तो वहां ट्रांजेक्शन हो जाएगी आपकी। तो वो वही चीजें हैं, वही हम भूल जाते हैं, आपको नहीं पता। वो आपने 1000 रुपया, अनिल जी म्यूट कर। हाँ, वो आपने 1000 रुपया जरूर था उसमें, पर आपने वहां पे ढक्कन बंद कर रखा है। आपको नहीं पता, आप जैसे ही वो अकाउंट अपना सेट करती है ना, आपको कहाँ से पैसे का फ्लो शुरू हो जाएगा। मतलब उसको अभी बंद कर देना चाहिए या शुरू रखना चाहिए? अगर आपको जरूरत है तो शुरू रखो, या उसको टोटली बंद करो। बीच का काम नहीं। 2008 से आज तक कुछ उसमें ट्रांजेक्शन हुई नहीं, तो इसका मतलब जरूरी है ही नहीं उसकी। नहीं सर, मैम होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। वो आप उसको जाएंगे, उसमें इवन की आपका इंटरेस्ट भी लगा हुआ होगा वो अकाउंट। जी, ऐसे बंद नहीं होते अकाउंट। बाकी और कुछ किसी ने इससे रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम बहुत जबरदस्त टॉपिक पे आ रहे हैं इसी से रिलेटेड, और आप जब वो सुनेंगे तो आप बोलेंगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो हम अभी के लिए बोलते थे कि आपने कहा कि अकाउंट देखना चाहिए। अब सोचिए, हमने 2008 से अकाउंट निकाला है, आज तक तो दोबारा उस पर ध्यान ही, जिस वक्त निकाला उस वक्त निकालने के लिए जो 1000 रुपए डाले है ना, उसके बाद उसे ऑपरेट ही नहीं किया है। आप लोगों ने देखा है, जब आपकी कोई शादी होती है या कोई पूजा होती है, उसमें आप पूरा गहना क्यों पहनती हैं? पहनते तो है, क्यों पहना जाता है? आप लोगों के यहाँ तो कल्चर में जरूरी है कि उसको पूरा, हाँ, वो भी उस गहने को हवा पानी लगाया जाता है। अच्छा। क्योंकि जब वो आपके हाथों से होकर आप पहनते हो और आप, तो उसमें हवा लगती है, नजर उसको सब देखते हैं, तो आपको और एबेंडेंस मिलती है कि इसके पास इतना है। कोई तो आपका अपना भी होगा, आपकी मदर होगी, वो बोलेगी वाह मेरी बेटी के पास इतना है, भगवान इसको और दे। तो वही एनर्जी है, वही एनर्जी है, वही एनर्जी। और हम लोग तो अपनी चीजों को दबाते ही रह गए, जबकि आज से 70-80 साल पहले ऐसा नहीं था। कहीं भी चीज कोई छुपाई नहीं जाती थी, हर चीज को सब मिलकर पहनते थे, और उस चीज में 100 गुना बरकत भी थी। जी, सही है। 100 गुना बरकत थी। अगर किसी के घर में कोई बेबी होता था, तो वो ड्राई फ्रूट्स की वो बनती थी, तो वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए ही बनती थी जो प्रेग्नेंट थी,
पूरे परिवार के लिए बनती थी। बच्चे हाँ। भी उतने ही खाते थे, बड़े भी उतना ही खाते थे जितनी वो प्रेग्नेंट लेडी खाती थी। तो वहां पे ये नहीं होता था कि वो 1 किलो बनी है, 4 किलो बनी है, चोरी से छुपा छुपा के उसको खिलाई जाती थी। और सेहत भी सबकी अच्छी रहती थी। अब हमारी ना तो उस प्रेग्नेंट लेडी की सेहत अच्छी रहती है, ना बाकी की अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें पहले ही ना लग गया होता है शब्द कि ना ना ये तो इसी के लिए, ना वो उसके लायक रहती, ना वो हमारे लायक रहती। हम लोगों ने अपनी शब्दावली से ना शब्द को निकालकर बाहर फेंकना है, और वो कितने आराम से फेंकना है। अगर ये चीज आप सीख गए और आपसे बच्चे सीख गए ना, तो उनकी जिंदगी में तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हर तरह से उनको मतलब भरपूर मिलेगा। हम लोगों को अगर आप देखेंगे अभी कितनी चीजों में ना करके हमने अपने पास से उस चीज को बाहर किया है। अभी वो आने वाला है, आज वही लाइंस हैं, तो उन लाइंस में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। पूजा आप स्टार्ट करेंगे। हमने कल मैम एफर्मेशंस भी करी थी। पूजा आपने वो एफर्मेशंस ग्रुप में डाल दी थी? यस, कल ही मैंने डाली है ग्रुप पे। हाँ, तो प्लीज वो एफर्मेशन, हाँ, आज देख लेंगे। वो एफर्मेशंस दोनों टाइम में जरूर पढ़ लेना सब, क्योंकि वो पढ़नी क्या है, वो आपने अपने लिए याद ही कर लेनी है। हर टाइम पैसे के लिए अपने लिए अच्छा बोलना है, क्योंकि जो हमें सिखाया ही नहीं कि पैसे के लिए अच्छा कैसे बोले, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हो रखी है कि हमें कहते थे छुपा के रखो, नजर लग जाए, संभाल कर रखो। संभाल के रखो। ठीक है, संभालना बहुत जरूरी है, बट प्यार करना नहीं सिखाया। और आप सबको पता है, जहां पर प्यार होता है ना, वहां पे हर चीज की संपन्नता होती है। वो हर चीज की संपन्नता होती है, और वो प्यार दूसरे वाला है। एक आम है ना, आम फल, जो आम, उसको प्यार करते हैं, इसीलिए वो भरपूर होता है पूरे देश में हमारे, क्योंकि हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर सब उस आम को इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, वेट करते हैं कि आम का सीजन कब आएगा। तो वो हमने भी वो आम ही बनना है। सबसे डिफर मतलब जो चीज है वो सबको, मतलब हमें भी यही है कि जो भी पूछे वाह यार क्या बात है, तो वो क्या बात है वो आप सबका आपके घर में वो रोल होने वाला है, क्योंकि हमें एक के लिए काम नहीं करना है, हमें सबके लिए काम करना है। और हर चीज में आपने देखा होगा, जब हम सबके लिए मांगते हैं ना, सर्वत्र का भला, तो हमारा भला उसी में होता है। बिल्कुल। जैसे ही हम सबका भला मांगते हैं, वहां हमारा भला ज्यादा होता है। जबकि हम अपना भला जब मांगते हैं ना, तो ना हमारा हो पाता, ना किसी और का हो पाता, वो रुक जाता है वहां पर। तो भाव वहीं पर ज्यादा होता है जहां पे सर्वत्र की बात होती है। और आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा, जैसे कोई भी प्रेयर होती है, हम स्कूल की प्रेयर भी करते हैं, उसमें भी एक ही चीज कही जाती है, मदरलैंड के लिए, सबके लिए। वो आपने सुना होगा ना, हम सब देश के, हम सब भाई बहन हैं। फिर हम उससे वो प्रतिज्ञा है अपनी। हम सब ये भी कहते थे, हम सब भाई बहन है एक को छोड़कर। तो वो क्या मजाक होता था, वो जब बच्चे थे तो ये चीज कर, बट उसमें बहुत बड़ी चीज है छुपी हुई। हम सब एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हम अकेले सोच के चलने का सोचते हैं ना, इसीलिए हम पीछे रुक जाते हैं। और जिस दिन से हमने सबका सोचा, उस दिन हमारा तो ऑब्वियस है कि साथ ही भला स्वाभाविक है। तो यहीं पे हम पकड़ेंगे। पूजा स्टार्ट करेंगे आप। Yes. Love is sticking power. I came from a humble background, and even though my parents didn't want a lot of money, they struggled to make ends meet. So I grew up with the same negative beliefs about money as most people. I knew I had to change how I felt about money to change my circumstances, and I knew I had to change myself completely so money would not only come to me but stick to me. Okay? पूजा, इससे पहले जो ऊपर वाली एक एफर्मेशन है ना, ऊपर एक इसी से वो भी पढ़ लो एक बार। Sticking power. Love is sticking power. Actually power नहीं थे, ये मैं बताती हूँ। इससे पहले when you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. हाँ जी, इसका हिंदी में भी मैं एक बार बता देती हूँ। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। जैसे ही हमें ये चीज रियलाइज हो जाती है हमारे पास हर चीज भरपूर है, तो सारा संसार हमारी साइड अपने आप खिंच जाता है। हम संसार के साथ जुड़ जाते हैं,
उससे पहले हम यही रहते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं. पूजा करेंगे अब आप. सो मी थोडंसं फक्त एक्सप्लेन म्हणजे इंग्लिश आणि हिंदी दोन्ही मध्ये एक्सप्लेन करते. म्हणजे इंग्लिशचं पण सिम्पल मध्ये मी समजावून सांगेन आणि ऑफकोर्स मराठीमध्ये. सो इथे दी ऑथर इज सेइंग दॅट आय केम फ्रॉम अ हंबल बॅकग्राऊंड. म्हणजे ते पण खूप साधेसुधे फॅमिली मधनं बिलॉंग करायचे, दी ऑथर रोंडा ब्रायन. अँड हर पेरेंट्स ऑलवेज स्ट्रगल टू अर्न मनी. ओके, म्हणजे दिवस रात्र काम करून कष्ट करून ते पैसे कमवायचे. आणि पण त्यांना पैशाबद्दल खूप निगेटिव्ह बिलीव्स होते. म्हणजे दे नेव्हर टॉक्ड गुड अबाउट मनी. यु नो दॅट दोज हू हॅव लॉट ऑफ मनी दे आर क्रुक्स. म्हणजे ते त्यांच्याकडे ब्लॅक मनीच आहे. म्हणजे जे लोक रिच आहेत ते 2 नंबरचा पैसा कमवत आहेत किंवा अंडर द टेबल पैसा कमवत आहेत, दॅट इज वाय दे रिच, असं त्यांच्या आईवडिलांचे बिलीफ होते, असं ते ऑथर म्हणतात. सो दॅट इज वाय दी ऑथर सेज दॅट आय ऑल्सो ग्रू अप इन द सेम बॅकग्राऊंड हॅव्हिंग अ नेगेटिव्ह बिलीफ अबाउट मनी. म्हणजे पैसा असणं हे पाप आहे. म्हणजे दोज हू हॅव लॉट ऑफ मनी दे आर सिनर्स, दे आर द ग्रेटेस्ट सिनर्स ऑन अर्थ. ओके, सो आय न्यू आय हॅड टू चेंज हाऊ आय फेल्ट अबाउट मनी टू चेंज माय सर्कमस्टन्सेस. Because the author says that when you're struggling for money day and night, then how can you talk ill about money? How can you talk bad about money? म्हणजे तुम्हाला जी गोष्ट पाहिजे आपल्या लाईफ मध्ये भरभरून, तर आपण त्याच्याबद्दल चांगलं बोललं तरच ते आपल्याकडे अट्रॅक्ट होणार आहे. ओके, सो the author says here, I knew I had to change how I felt about money to change my circumstances. म्हणजे माझं जर फायनान्शियल सिच्युएशन जर मला इम्प्रूव्ह करायचं असेल, तर माझा पैशाबद्दल जे थॉट प्रोसेस आहे किंवा जे माझ्या पैशाबद्दल माझं जे एक बिलीफ सिस्टम आहे किंवा जे एक धारणा आहे पैशाबद्दल, ते आधी मला चेंज करावं लागेल. म्हणजेच मग मला पैसे जास्तीत जास्त मिळू शकेल माझ्या लाईफमध्ये. अँड आय न्यू आय हॅड टू चेंज माय सेल्फ कम्प्लिटली. सो मनी वुड नॉट ओनली कम टू मी बट स्टिक टू मी. म्हणजे इथे दी ऑथर सेज that if I wanted to change my financial condition forever, or if I wanted to upgrade my financial condition, so I had to first change myself completely. आधी माझं जे पैशाबद्दल जे आपण वाईट साईड जे बोलत होतो की पैसा हे चांगलं नाही, तर ते आधी बिलीफ माझ्या इथून चेंज करायला पाहिजे. म्हणजेच मग पैसा फक्त येणार नाही माझ्याकडे, पण माझ्याकडे चिटकून राहील पैसे. ओके, चिटकून म्हणजे म्हणून the topic of this, the subtopic of this chapter is love is sticking power. Sticking म्हणजे प्रेम जे आहे ना, ते तुम्हाला असं चिटकून बसेल. म्हणजे पैसा जर तुम्हाला हवा असेल आणि जर तुम्हाला असं प्रेम वाटत असेल त्या गोष्टीसाठी, तर ते तुम्हाला ते चिटकून राहील. ओके, सो मॅम दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. शुड आई रीड द नेक्स्ट? हाँ, नेक्स्ट पढ़ लो. यस नेक्स्ट करो, फिर हम इसका नटशेल निकालेंगे. Okay. I could see that the people who had money not only attracted it to themselves, but they also made money stick to themselves. Okay, if you took all the money in the world and you distributed it equally to every person within a short time, all the money would be back in the hands of the few percent. Okay, I'll explain this part by part. Okay, neither खूप confusing will. I could see that the people who had money not only attracted it to themselves, but they also made money stick to themselves. So what does it mean? की ज्यांच्याकडे खूप पैसा आहे, म्हणजे ज्यांच्याकडे अबंडन्स आहे, ओके, लाईक अंबानी, टाटा, बिर्ला किंवा जे कोणी रिच पीपल आहेत, त्यांच्याकडे असं आपण म्हणतो ना की द रिच आर बिकमिंग रिचर अँड द पुअर आर बिकमिंग पुअरर. सो वाय इट हॅपन्स? बिकॉज द रिच पीपल आर अट्रॅक्टिंग मोर मनी टू देमसेल्व्स. द रिच पीपल आर नॉट स्पीकिंग बॅड अबाउट मनी. म्हणजे जे श्रीमंत लोक आहेत ते पैशाबद्दल काही वाईट बोलत नाहीयेत. त्यांना पैसा आवडतो, म्हणजे त्यांना प्रेम आहे पैशाबद्दल, म्हणून अजून पैसा त्यांच्याकडे येतो. आणि जे पुअर लोक आहेत ते पैशाबद्दल चांगलं बोलत नाही, म्हणून पैसा त्यांच्याकडे अजून जातोय. म्हणजे त्यांचं फायनान्शियल कंडिशन कधीच सुधरत नाही टिल दी एंड. ओके, सो हिअर दे से दे नॉट ओनली अट्रॅक्टेड इट टू देमसेल्व्स बट दे ऑल्सो मेड मनी स्टिक टू देमसेल्व्स. आता जे रिच लोक, जे 10% रिच लोक जे आपण काल वाचलो होतो, सो ते रिच लोक अजून रिचर का होतात? कारण ते प्रेम करतात पैशाबद्दल, म्हणून
पैशाला ते प्रेम करतात. सो दॅट इज वाय मनी स्टिकिंग टू देमसेल्स. फक्त त्यांच्याकडे येत नाही पण चिटकतं त्यांच्याकडे पैसे. ओके. नेक्स्ट इफ दे म्हणजे ऑथर एक एक्झाम्पल देते. इफ यू टुक ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, म्हणजे जगातला सर्व पैसा जर तुम्ही घेतला तुमच्या स्वतःच्या हातात अँड यू डिस्ट्रीब्युटेड इट इक्वली टू एव्हरी पर्सन, म्हणजे सपोज आता माझ्याकडे 100 रुपीज आहेत आणि ते 100 रुपीज मी 1 रुपये 100 लोकांना मी डिस्ट्रीब्यूट केलं, तर व्हॉट विल हॅपन विदिन अ शॉर्ट टाइम ऑल द मनी वुड बी बॅक इन द हँड्स of the few percent, because the law of attraction must follow love, and so the few percent who feel good about money would magnetize it back to them. म्हणजे त्या 100 लोकांमध्ये जे मी 1 रुपये मी डिस्ट्रीब्यूट केला ना, तर त्या 100 लोकांमध्ये त्याच लोकांकडे पैसे टिकेल की ज्यांना पैशाबद्दल खूप चांगली धारणा आहे, की ज्यांना खूप पॉझिटिव्ह फिलिंग्स आहेत पैशाबद्दल. ते त्यांच्याच हातामध्ये हे पैसा टिकणार आहे आणि फक्त टिकणार नाही, ते चिकटणार आहे त्यांच्याकडे आणि अजून ते अट्रॅक्ट करतील पैसे त्यांच्या लाईफमध्ये. ओके. द फोर्स ऑफ लव्ह मूव्स ऑल द मनी अँड रिचेस इन द वर्ल्ड अँड इट मूव्स इट अकॉर्डिंग टू लॉ. एनर्जी कशामध्ये टाकताय, म्हणजे तुम्ही इथे पॉझिटिव्ह एनर्जी कशामध्ये टाकताय, किंवा जे इथे म्हटलंय की लव्ह, इफ यू रिअली लव्ह मनी, मनी विल कम बॅक टू यू. And if you do not love money, then money will go away from you. That is the gist of this entire thing. Okay. So इथे खाली त्याने proverb म्हणजे एक चार्ल्स हॅनेल म्हणून आहे. So he says, this is an eternal and fundamental principle inherent in all things, in every system of philosophy, in every religion and in every science. There is no getting away from the law of love. म्हणजे तुम्ही मान्य करा किंवा नका करू, पण लॉ ऑफ लव्ह काय म्हणतं? लॉ ऑफ लव्ह सेज दॅट इफ यू लव्ह अ सर्टन थिंग इट इज गोइंग टू कम बॅक टू यू. अँड इफ यू ऑल्दो यू आर स्ट्रगलिंग, म्हणजे तुम्ही पैशासाठी खूप स्ट्रगल करताय पण तुम्हाला पैशाबद्दल तुमची धारणाच जर चांगली नाहीये तर पैसा तुमच्याकडे येणार नाही, आणि जरी खूप आले तरी मग ते फार वेळ तुमच्याकडे टिकणार नाहीये. ओके. सो मैम दिस इज डन टिल हियर. मुझे एक बार ये वाला पैरा में हिंदी में कर देती हूँ, ऊपर वाला नहीं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग ना सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं ताकि वह उसके पास ही बना रहे. यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बांट दें तो कुछ ही समय के बाद आप एक अजीब बात देखेंगे. सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा. यह आकर्षण की नियम की वजह से होगा जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है. इसका कारण पैसे के बारे में अच्छी भावना रखने वाले यह मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेते हैं. दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है. आकर्षण के नियम के हिसाब से ही चलती है. अब देख लीजिए कि आपने पैसे को प्यार करना है कि उसको ना करनी है, ये अब आपके हाथ में है. इन्होंने क्लियर बता दिया है कि पैसा उसी के पास टिकेगा जो उससे प्यार करेगा. सो सबसे पहले तो आपके पास जितना पैसा आ रहा है, जो आपके पास आ रहा है, उसको बहुत ही प्यार से स्वीकार कीजिए, बहुत प्यार से स्वीकार कीजिए. जबकि हम कहीं ना कहीं उसमें ही कमी रख लेते हैं. अगर हमारे पास 50,000 आ रहा है, लाख आ रहा है, हम बोलते हैं हमारा तो गुजारा ही नहीं हो रहा, अभी तो बहुत कम तनख्वाह है. ये वर्ड मुंह से नहीं निकलना चाहिए. आज अगर आप देखिए ये टेन्योर आया था, आईटी इंजीनियर्स की इतनी अच्छी सैलरीज थी, इतने टॉप उस पे थे. मुझे नहीं लगता कि जो हाई पोस्ट में थे उनको तो काफी को जॉब से ही हाथ धोना पड़ा, और काफी बाकी लोग भी 50 और 40% 60% पे काम कर रहे हैं. क्योंकि वो वही है कि उन्हें ये जरूर पता था कि मेहनत करेंगे पैसा कब आता है, बट उन्होंने पैसे से प्यार नहीं किया, उन्होंने पैसे को पैसा नहीं समझा, इसीलिए उनके हाथ से वो पैसा
फिसल गया। अब आप लोग जिस तरह से, अगर आपको आपका कोई कुलीग या फ्रेंड कोई मिलता है, कोई आईटी में है, और वो आपको ये कहता है यार तेरी तो बड़ी मजे है, भगवान ने तेरे को इतनी अच्छी नौकरी दे रखी है, तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है, हर महीने पैसा आ रहा है, तो आप उस टाइम ये नहीं कहेंगे ना 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 यार बड़ा ऐसा ही है हमारा भी, आप उस टाइम कहेंगे आई ब्लेस यू, कि अगर आज मुझे मिल रहा है भरपूर, तेरे साथ भी ऐसा ही हो। सो हमने अपने शब्दों को यहाँ पे बदलना है, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और इवन कि अगर आपको अपने अड़ोस पड़ोस में भी कोई दिखता है, कोई आईटी का बच्चा है, आपका कोई कुलीग का बच्चा है, या कोई अपने ही भाई बंधु का बच्चा है, और वो आईटी जैसे इन फील्ड्स में जहाँ पे आजकल काफी मंदी भी चल रही है, तो आपने ना उन लोगों को ब्लेस करना है, भगवान जिस तरह से मेरे घर में हर महीने हर चीज भरपूर आ रही है, उनके घर में भी वो चीज आए। क्योंकि जैसे ही आप उनके घर के लिए भरने की बात करेंगे ना, आपको तो प्यार हो गया, क्योंकि आपने सीख लिया कि उससे प्यार कैसे करना है। और जैसे ही आप उस प्यार को उधर भेजेंगे ना, वो गुना होके आपकी साइड ही आने वाला है, चाहे वो 10 गुना चाहे 100 गुना। और वो सारी गेम है फीलिंग्स की। एनर्जी फीलिंग्स के साथ जुड़कर 100 गुना, 1000 गुना और उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से बाहर जाती है। और जितनी वो फ्रीक्वेंसी से बाहर जाएगी, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वो आपके पास आएगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। तो इस चीज को आप प्लीज पकड़िएगा, और अपने आसपास अब किसी के लिए ये मत, कल की आपको मैं एक नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारी कुछ डिस्कशन चल रही थी, तो हमारा जो चंडीगढ़ वाला घर है, उसमें हमारे जो नेबर हैं, तो उनका कुछ काम चल रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात करी। हम बात कर रहे थे कि वो कुछ बोल रहे थे कि हमारे घर पे भी सामान रखना है। तो मेरे हस्बैंड कहते, अभी तो तूने बताया था कि उनके हस्बैंड का काम नहीं है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो उन्होंने बस इतना ही बोला, मैंने उन्हें वहीं पे रोक दिया। मैंने कहा व्हाई यू आर सेइंग लाइक दैट, ये वर्ड्स अब बोलना हमें नहीं बनता। भगवान की दया से सब कमा रहे हैं, उनकी बहू कमा रही है, अंकल कमा रहे हैं, वो कमा रहा है, कहीं से भी पैसा तो आएगा। मैंने कहा अब हमें भी कोई ये चीज कहेगा तो हम क्या कहेंगे, कहाँ से आया? मैंने कहा यार प्लीज पॉजिटिव एफर्मेशन डालो। वो वहीं पर रुक गए। उसके बाद मुझे नहीं लगता अब वो कभी भी मेरे साथ किसी के बारे में ऐसी बात करेंगे। तो अगर हमारे आसपास भी हमारे फ्रेंड्स या कोई इस तरह से कोई बात करे, तो आप उनको बड़े प्यार से उस चीज का जैसे ही कन्वर्ट करके बोलेंगे कि भगवान अगर नहीं भी है तो उनको दे, उनके पास आए, तो देखिए वो वही चीज आपके लिए भी, क्योंकि एनर्जी वही बोलती है। अगर मैंने आज पूजा के लिए कुछ बोला, तो कल को पूजा भी उन्हीं वर्ड्स को मेरे लिए बोलने वाली है। तो ये गिव एंड टेक गेम है। सो प्लीज अपने मुंह से शब्द किसी के लिए भी, अगर किसी के पास नहीं भी है ना, और अचानक आप उसके पास देखते हैं कि वाह वाह बहुत बढ़िया आ गया, तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कहाँ से आ गया, आप बोलेंगे भगवान शुक्र है इसको भी ब्लेस किया गॉड ने, क्योंकि आपने तो नहीं दिया ना उसको, ये तो पक्का है, मिला तो उसको कहीं बाहर से है, तो उसके कर्मा से मिला है उसको। सो प्लीज ब्लेस देम, ना कि ये बोले कि पता नहीं कहाँ से ले आई, पता नहीं अपने मायके से वो वर्ड्स ही नहीं बोलने। प्लीज अपने शब्दों को जितनी पावर ऊंचाई में देंगे ना, आपकी जिंदगी भी ऊंचाई में जाएगी। अगर आपने देखा है, हमने फीलिंग चार्ट में पढ़ा है, अगर हमारे शब्द डाउन है ना, तो हम भी नीचे गिरते ही चले जाते हैं, हम ऊपर उठ ही नहीं सकते। इसलिए सारा खेल शब्दों का है, सारा खेल ही शब्दों का है। जैसे ही आपने अपने शब्दों के खेल को ऊपर किया, आप सीढ़ियों में ऊपर चढ़ने लग जाएंगे। सो यहाँ तक आगे। मैम कैन यू गिव एन एग्जांपल? यस बिल्कुल। एक्चुअली जैसे मैं हर्बल लाइफ इंटरनेशनल के साथ काम करती हूँ, और हमारे जो सीनियर एक प्रेसिडेंट टीम मेंबर है अमोल खिलारे सर, ओके, सो ही आल्सो केम फ्रॉम अ वेरी वेरी सिंपल बैकग्राउंड। वो खुद FY BCom फेल कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, और कमाते कमाते अभी महीने के उनका इनकम अराउंड 60 to 80 लाख रुपीज रहता है। मंथ का कि ईयर का? मंथली इनकम है 60 to 80 वाह lakhs। वाह वाह वाह। तो अभी हमारी कंपनी का एक पॉलिसी है कि जो भी इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स है या जो टॉप बिजनेस प्रोड्यूसर्स है ना, तो उनको अलग से 1% मार्क यूज बोनस अवार्ड मिलता है मार्च के मंथ में, ओके। तो वो भी अवार्ड जो है वो करोड़ों में रहता है, उनका जो इनकम है उसके हिसाब से, और करोड़ों में। मतलब आप सोचिए अगर मंथली इतना कमा रहे, अभी फिर से अभी 1 करोड़ तो उनके लिए कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, but they love money, no, that is why they're attracting more money towards them।
तो मैग्नेट बोलते हैं कि हम पैसे को जो प्यार करते हैं, इट इज स्टिकिंग, इट इज एक्चुअली स्टिकिंग टू देम, लव इज स्टिकिंग, मनी इज स्टिकिंग टू देम। तो वैसे ही ये एग्जाम्पल है कि जो बहुत ये करते हैं, अच्छे वाइब्स जो देते हैं मनी के लिए, जो भी चीज के लिए, वो भर भर के उनके पास और आता है वापस से। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया इन्होंने। और पूजा यही चीज है, आपको पता ही है, आपको जब आप जर्नी में गए होंगे हर्बल लाइफ की, तो सबसे पहले आपको मूवी दिखाई गई थी, सीक्रेट मूवी। यस यस, वो महीने में 2 बार तो दिखाई देते हैं, क्योंकि दैट इज तो ऑफ ऑल देख लीजिए, बिजनेस उनका खाली सीक्रेट मूवी से ही चल रहा है। एक्चुअली हमारे इसमें बोलते हैं कि इट इज 80% माइंडसेट एंड 20% हार्ड वर्क। 80% इज माइंडसेट, हाउ यू फील एंड हाउ यू थिंक, आपको मैं एक और क्लियर चीज बताऊंगी। कल मैं ना वैक्सीनेशन लगाने गई थी, तो जब मैं वैक्सीनेशन करवा रही थी, तो वहां पे जो नर्स मेरे सामने खड़ी थी, वो लास्ट में जब मुझे उसने इंजेक्शन लगा लिया ना, उसने मुझे पता क्या बोला, आपको ना फीवर भी आ सकता है, आपके में बॉडी में पेन भी हो सकता है। तो पता है उसने क्या किया, उसने दिमाग में मेरे वो फीड किया कि तेरे इंजेक्शन लगाए, तुझे फीवर भी आएगा और तुझे दर्द भी होगा। वो तो हमारा तो माइंड सेट हो चुका। और मुझे ना हंसी आ गई, मैंने कहा देखो कितनी स्मार्टली ये माइंड में डालते हैं। और फिर वही हमें शाम को क्या होता है, हाँ बहुत दर्द हो रही है, इंजेक्शन लगाया, और कोई दर्द नहीं हुई मुझे, क्योंकि मैंने उस चीज को वहीं पर हंस के साइड कर दिया कि देखिए बिलीव कैसे लगाते हैं, यही है बिलीव जो हमारे अंदर डाला जाता है। और उसी को लेकर रात को मेरे दर्द होगा, फिर मुझे फीवर आएगा, और सुबह को हाँ जी वो फिर गोली भी बता दी कि डोलो खा लेना, एक वो भी बता दिया कि डोलो खा लेना। वो क्या है, उनका माइंड सेट। हमारा माइंड सेट किया जाता है ऐसे कि आपको इंजेक्शन लगाए तो आपको फीवर होगा। तो ये प्लीज, और मेरे तो माइंड में ये चीज थी कि मुझे होगा ही नहीं, तो मुझे हुआ ही नहीं, मुझे तो पेन भी नहीं हुआ। तो मतलब मैं यही चीज कह रही हूँ कि ये सब चीजें पूजा 1 मिनट लेंगे आप, हमारे काफी तूफान आ गया। नो प्रॉब्लेम। सो बेसिकली आपण ज्या गोष्टीला जेवढे एनर्जी देतो ते गोष्टी आपण स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतो। आणि आपण जर म्हणजे इफ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, फर्स्ट वी हॅव टू सेंड पॉझिटिव्ह वाइब्स। म्हणजे आपण ज्या गोष्टीसाठी जे स्ट्रगल करतोय ना लाईफ मध्ये मिळवायला, तर त्याच्यासाठी आधी चांगलं आपल्याला वाटायला पाहिजे, म्हणजे आपले चांगले पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स त्याच्यामध्ये आपण आधी दिलं पाहिजे, नंतर मग बाकीचं गोष्टी, म्हणजे नंतर मग ते आपल्याकडे पुन्हा येतील। म्हणजे दॅट इज द लॉ ऑफ अट्रॅक्शन। सो आई थिंक और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? शेयर इन द इसमें एक और चीज पहले मैं बताऊंगी, वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम शेयरिंग ले लेंगे आपकी। आप देखिए, कभी आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, किसी सबके ही आते हैं गेस्ट, तो और जब वो जाने लगते हैं ना, तो वो आपके बच्चों को पैसे देने लगते हैं। ये बड़ा, इसको ध्यान से सुनिएगा, वो पैसे देने लगते हैं और बच्चे आगे आते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं अंदर से कि चल यार पैसे मिल रहे हैं। वो मम्मी आकर ना हाथ पकड़ लेती है, वापस कर दो बेटा, वापस कर दो, वापस कर दो, ना 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 इन्हें नहीं देने, इन्हें नहीं। कम से कम 50 बार ना बोलती है माँ, कम से कम। और बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, दिल तो है, मम्मी मना कर रही है, लू ना लू, अच्छा ठीक है, बच्चे फिर भी वो पैसे देकर चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद उनके जाने की देर होती है, माँ पैसे बच्चे से वापस ले लेती है। व्हाट इज दिस? अब बताओ कि बच्चे के पास क्या वाइब्रेशन गई। एक साइड से फिर बोलेगी अच्छा 100 रुपए देकर गई, बस 100 रुपए देकर गई। ये तक वर्डिंग किसकी होती है? मदर की। तो वो सोचिए कि हमने बच्चों के सामने पैसे के लिए क्या बात करी है। वो तो बेचारा ना इधर का ना उधर का, एक साइड से बोल रहे हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, एक साइड से बेचारों को, उनको अगर कहीं कोई दे भी रहा है तो उसमें भी आप उनको ना ना करके लेने भी है। वो क्या है? ये एक ड्रामा है। आप देखिएगा, कभी भी कोई फॉरेनर बच्चा है ना, आप एक इंडियन बच्चा है, उसके सामने एक चॉकलेट लेके एक आइसक्रीम लेकर खड़े होगे, तो आप उसको बोलोगे बेटा आप क्या खाओगे, तो वो अगर उसको आइसक्रीम खानी है ले लेगा। वहीं पे उसकी मदर खड़ी है, वो बोलेगी बेटा चॉकलेट भी ले लेना, बड़े प्यार से दे रही है आंटी। ठीक है, वो बेचारा चॉकलेट भी पकड़ लेगा, चाहे उसने वो खानी भी नहीं है, क्योंकि उसको माँ का प्रेशर है। वहीं पे कोई फॉरेन का बच्चा देखेंगे ना, अगर उसने खाली आइसक्रीम खानी है तो वो आइसक्रीम लेकर बोलेगा यस थैंक यू आंटी, ले लिया जो भी। जब आप उसको चॉकलेट देंगे ना, वो साफ मना कर देगा कि आई डोंट वांट, मुझे नहीं खानी।
उनको शुरू से वो डिप्लोमेसी बताई नहीं है जो हमें बताई है, और हम इस डिप्लोमेसी में पूरी उम्र फंसते हैं। पहले हम अपने घर में आए हुए चाचा चाची से पैसे लेने में ना ना करके पैसे पकड़ते हैं, बाद में शादी हो जाती है, दहेज मिलता है, दहेज में भी ना ना करके चीजें भी मिलती है, बाद में सुनाया भी जाता है, उधर भी कहा जाता है क्या लेकर आई है, उसके लिए पीछे मायके वाले भी कहते हैं इतना दिया था फिर भी खुश नहीं है। कहाँ जाएं हम लोग, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही गलत हो रखा है, हमारा माइंडसेट ही गलत है। आगे अगर कोई बोलता है ये क्या तेरे माँ बाप ने कैसा सामान दिया है, फिर हमें दुख होता है। उधर से पेरेंट्स बोलते हैं कि इतना देने के बाद भी तेरे को सुख नहीं है, वो दुख होता है। बल्कि माइंडसेट गलत किसका है, हमारा ही माइंडसेट गलत किया हुआ है। तो प्लीज मैं आप सबको, आप लोग तो एक आगे भी नॉलेज इसको देने वाले, क्लियर पिक्चर रहकर अगर हम लाइफ चलाएंगे ना, हमारी लाइफ में एबेंडेंस आ जाएगा हर वे से। बच्चों के साथ भी ना, मतलब उनको किसी चीज के लिए बांधिए मत, वो आपसे ज्यादा समझदार है इस चीज के लिए। अगर हम ये सोचते हैं ना कि उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें हमसे ज्यादा पता चलता है। अगर आप एक बात झूठ बोलते ना घर में, वो सबसे पहले कहते हैं मम्मा आपने वहां झूठ बोला था ना, सबसे पहले बच्चे कहते हैं। वो पापा को भी, अगर आप उनको एक बार मना करोगे ना कहीं जाने के लिए, दूसरी बार कहोगे वहां जाओ, तो वो खुद कहते हैं आपने तो मना किया था वहां जाने के लिए। और उस टाइम हमारी शक्ल 12 बज जाते हैं हमारे, ये क्या बोल गया ये, और वो सच्चाई होती है वो। इसीलिए मैं एक ही चीज कहूंगी कि मनी, पैसा बहुत ईमानदारी से आता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बट इसको संभालना बहुत आसान है। जितना प्यार डालोगे ये उतना प्यार से आपके पास टिकेगा। बस ये एक ही चीज मांगता है, प्यार प्यार प्यार, और वो वाला प्यार कि किसी को देते हुए भी प्यार से दो और लेते हुए भी प्यार से लो। जब आप किसी से पैसा ले भी रहे हो तब भी हर टाइम एक ही वाइब्रेशन रखो कि अगर ये मुझे इतने प्यार से दिया, भगवान इसको भर भर के दे। इतना बोलने में कुछ नहीं जाता हमारा, खाली शब्दों का खेल है। आपको नहीं पता आपके शब्द आपका ही संसार भर देंगे। तो मारवाड़ी मैम, हाँ जी, मारवाड़ी समाज में भी लक्ष्मी पूजन के वक्त वो रात भर दरवाजा खुला रख के और पैसों को ऐसे मतलब पूजा करके, जितने जवाहरात है, गहने है, पैसा वैसे रख के और पूजा करते और रात भर दरवाजा उनका खुला रहता है। यस सर। कारण होता होगा उसका। सर यही कारण है, असल में वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं। और सबसे बड़ी चीज एक और बताऊंगी आपको, कभी भी देखना जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जब वो हाथ में पैसा पकड़ लेते हैं ना, तो वो लेन देन नहीं करते। उस टाइम वो सीधा पैसा देते हैं, उस टाइम ये कहते हैं ये रखे इतने पैसे, अब मुझे चीज चाहिए। वो उस टाइम माप तोल नहीं करते। और आप सबको भी मैं एक चीज बताती हूँ, जब भी आप मार्केट में कोई चीज लेने जाएं, अगर आप किसी चीज की बार्गेनिंग कर रहे हैं तो पहले अमाउंट फिक्स कर लीजिए, तब अपने पर्स से पैसा निकालिएगा। जब पेमेंट करनी है तो उसमें नाकाचीनी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने कोई चीज 160 रुपए की ली और आपने उसके साथ डन कर लिया मैं कि 150 दूंगा, आप अपनी पॉकेट से 150 रुपीज तभी निकालेंगे जब वो एग्री करेगा, नहीं तो आप वहां से चले जाओ। अगर आपने जाते हुए 160 देते हुए 150 करे, नहीं नहीं मैं 10 रुपए कम दूंगा, फिर जाते हुए आप ये भी बोल रहे हो कि तैने ज्यादा ले लिए, तो वो चीज आपको फलने वाली नहीं है। उसका तो चलो जो होना है होना है, हमें अपनी चीज से भी मैटर है। तो इस चीज को बिल्कुल पकड़ेंगे कि हमने जब भी किसी चीज से बार्गेनिंग करनी है पहले ही करनी है, उस टाइम में पैसा नहीं निकालना है, क्योंकि हमारे हाथ में भी एनर्जी है और हमारे हाथ से एनर्जी दूसरी साइड जानी है। तो वो ना बोल के वो नेगेटिव एनर्जी हमने ना दूसरे को देनी है ना अपने लिए लेनी है। तो पहले ही भाव कर लेंगे, कभी भी सामान को लेने के बाद भाव नहीं करेंगे। खासकर पैसा देते हुए मोस्टली लेडीज का क्या होता है, सामान ले भी लेती है, पैसे दे भी देती है, उसके बाद भी बोलती है भैया आपने ना 100 रुपए ज्यादा लगा दिए। वो कभी भी नहीं करना, इस चीज को पकड़ लेना, जितने कम करने पहले ही कर लेने, और जब पैसे रख देना बोलना बस इतने ही दूंगी, डन। नहीं तो फिर शॉप से वापस आ जाओ, पैसे अपनी पॉकेट में डाल दो। मतलब ये पैसे का अनादर होता है। मतलब इस चीज को हमें पता नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं। आज अगर पता चल रहा है तो प्लीज इसको पकड़ लीजिएगा, बहुत बड़ी लीड है ये। इस करके भी हम आधी चीजें अपने आप से खो देते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने पैसे को ना 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 किया,
वो हमारे से भी ना 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 करके बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि वो खाली आपकी एनर्जी समझता है। तो आप उसके साथ बात करते हैं वही, तो बहुत छोटी सी बात है, इसको समझ लीजिए। किसी के साथ अगर कुछ बांट रहे हैं, कुछ भी शेयर कर रहे हैं, अगर खा लिया, पूजा आप म्यूट करना पड़ेगा, आपका सिग्नल का इश्यू आ रहा है। अगर आप किसी के साथ कुछ बांट रहे हैं, कुछ कट्ठे में खा रहे हैं, अगर आप खिला रहे हैं तो चुपचाप से खुश होकर खिला दीजिए, नहीं खिलाना पहले ही मना कर दीजिए। वो बाद में बात नहीं करनी, ना वो आपको डाइजेस्ट होने वाला है ना दूसरे को, इवन कि उसकी दर्द आपके पेट में ज्यादा होगी। और वो यही प्रॉब्लम्स है, आधी प्रॉब्लम्स हमें लगती है इस करके, हमें पता ही नहीं है इस चीज का। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये गोभी कैसा फूल लेकर आ गए, अच्छा नहीं है, वो बनता है ना, वो ना तो वो टेस्टी बनता, और उसको खाने के बाद हमारी भी तबीयत खराब होती है। बट जैसे हम उस पर ग्रेटिट्यूड और उस पर वो पावर्स डालते हैं, तो वो भी वही चीज सोने की तरह बनती है, वो हमारे को डाइजेस्ट भी वैसी होती है। सो इसको यहाँ पे पकड़ेंगे। ये काफी पॉइंट्स थे, अभी एक लास्ट में एक और पॉइंट बताएंगे आपको, प्लीज इनको नोट करते रहिएगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इनको प्लीज नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या हमने लाइफ में इन चीज को पकड़ना है। और वो 3 नोट वाला प्लीज ये 5 दिन जरूर कीजिएगा। जिसको भी वो नोट देना है उसको ग्रेटिट्यूड दीजिएगा कि इसके पास भरपूर पैसा आए, खूब बरकत हो इसकी। आपके 100 रुपए से उसकी बरकत नहीं होने वाली, 10 रुपए से उसकी बरकत नहीं होने वाली, बट आप अगर वो 10 रुपए का नोट कई बार कुछ ऐसी एनर्जी से देते हैं, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बचपन में बताया होगा कभी कि जब रास्ते पे पड़ा हुआ नोट मिलता है तो कहते हैं कि उस नोट को खर्चते नहीं है, उसको अपने पर्स में रख लो। सुना है आप लोगों ने ये बात? किसी ने सुनी है ये बात? प्लीज यस नो कीजिए। नहीं नहीं जैसे कोई जैसे कोई नोट आपको सुना है, हाँ हाँ क्या कहा जाता है उस नोट को? वो तो मालूम नहीं, लेकिन जो मिला है वो जो लक्ष्मी मिला है ऐसा कहते हैं, वो रखा जाता है। रखा जाता है ना। 12 में जब मैं पढ़ता था, जब साइकिल पे कॉलेज को जाता था, तब मुझे एक 10 रुपए का नोट मिला था, फटा हुआ था पूरी तरह से, चिपकाया था उसको, वो अभी भी मेरे पॉकेट में। यस, वो ये कहा जाता था कि उस नोट को वो आपको मिला है, तो वो आपको पता नहीं किसका है, तो आपको तो वो भगवान की तरफ से मिला है ना। वो नोट आपका बरकत में हाथ बैठाता है, क्योंकि वो आपके लिए आना था, आपके साथ चिपकना था, इसलिए वो आपको दिखा। तो जैसे अगर उस नोट में भी वो एनर्जी आपने डाली, आपका बिलीव है कि वो नोट मैं अपने पर्स में रखता हूं तो मेरे पर्स में हमेशा बरकत बनी रहती है, वही चीज है वो। अब कई लोग, आप लोगों ने देखा होगा, ये कुछ नंबर वाला नोट भी रखते हैं, 369 या कुछ नंबर होता है, मुझे नंबर ध्यान नहीं आ रहा, वो नोट का नंबर भी अपने पर्स में रखते हैं। वो नोट भी आपके लिए बहुत ही लकी, क्योंकि वो बिलीव हमने बना लिया ना वहां पर। और उसी तरह से जैसे हमारे ये कहा जाता है, जैसे कोई बुजुर्ग अगर पैसे देते हैं, तो अगर आप उस नोट को भी अपने पास पर्स में रखते हैं तो उससे भी आपके पास बरकत आती है। तो वो क्या चीजें हैं? वो यही चीजें हैं कि उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं उनकी। तो इसी चीज को आप जिस वे से आप पकड़े, बट ये कुछ हमारे ना वो हैं, रूल्स बोलेंगे, एक फॉर्मूलाज हैं जिनको हम यूज करते हैं, बट हमें इनकी एग्जैक्ट साइंस नहीं पता। साइंस यही है, हर पैसे में एनर्जी है, और उस एनर्जी को आप ही 4 गुना बढ़ा सकते हैं उसको ब्लेस करके। चाहे आप, तभी तो कह रही हूं, किसी को 10 रुपए भी देते हो ना, आप उतनी बरकत से देंगे कि इसको 100 गुना ये फले। क्या पता आपका बरकत, आपका बोला हुआ शब्द उसके लिए सोने जैसा, सुहागे जैसा काम कर जाए। आपने तो शब्द ही बोले ना कि आपने अपने से कोई जरूरत से ज्यादा चीज निकाल कर तो नहीं दी दूसरे को, बट उसके लिए क्या पता वो कौन सा आशीर्वाद लग जाए। और जब उसके लिए वो आशीर्वाद लगेगा ना, तो वो भी पलट के आपको कुछ तो देगा ना। जरूरी नहीं है कि पैसा देगा, बट आपको कुछ तो मिलेगा जरूर। वही चीज है जो हमें चाहिए। कहते हैं ना, किसी टाइम पैसा भी इतना जरूरत नहीं काम आता जितनी दुआ काम आती है, और वो दुआ ही है जो आपको सब कुछ दे देती है। तो वही है एनर्जी, वही है एनर्जी। पूजा चलेंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हमें कुछ और बताना है इनको। 2 पैरास पढ़ लीजिए, म्यूट हैं आप। Okay. You can see the law of attraction working when people win the lottery.
they imagined and felt with all their heart that they would win the lottery. They spoke about when they win the lottery, not if they win the lottery, and they planned and imagined what they would do when they won, and they won. So आधी मी हे एक्सप्लेन करते की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन काय म्हणतं दॅट वेन पीपल आर वर्किंग टू विन अ लॉटरी, म्हणजे जर मी लॉटरीचं तिकीट परचेस केलं आणि ते मी इमॅजिन केलं की मग त्या लॉटरी मी विन करणार आहे आणि मी केलंय विन, ओके, आणि ते लॉटरी फक्त विन नाही करत, पण ते विन केल्यानंतर मी त्याच्या पैशाने काय काय घेणार आहे तर ते सुद्धा ते इमॅजिन करतात, ओके, अँड दे हॅव वन द लॉटरी, okay, and they won. But the statistics on lottery winners show the real evidence of money sticking or not. Within a few years of winning the lottery, the majority of people have lost the money and are in more debt than before they won the lottery. म्हणजे इथे त्या ऑथरला असं म्हणायचंय की तुम्ही जर लॉटरीच्या भरोश्यावरती राहिला की मी लॉटरीचं तिकीट काढते आणि मी लॉटरी जर विन झाले तर त्या पैशावरती मी माझं अख्खं आयुष्य मी आय स्पेंड माय होल लाईफ ऑन दॅट लॉटरी मनी. सो अशा लोकांबरोबर काय होतं की थोड्या वर्षातच ते लॉटरीचे सगळे पैसे ते लूज करतात, म्हणजे ते गमावतात, आणि ते आधी लॉटरीच्या अगोदर जेवढे ते लोन मध्ये किंवा फायनान्शियल डेफिसिट मध्ये होते ते लॉटरी जिंकल्यावरती अजून जास्ती ते फायनान्शियल डेफिसिट मध्ये जातात, ओके. कारण त्याचा इथे अर्थ काय होतो लॉ ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये की आपलं जे स्वतःच्या केपेबिलिटीवरती आणि टॅलेंटवरती आपला भरोसाच नाहीये. आपला भरोसा कशावरती आहे की लॉटरीवरती आहे की मी लॉटरीचं तिकीट विन करेन आणि जर माझं लक फेवर केलं माझ्या बरोबर तर मग मी लॉटरी विन करेन. पण मग माझ्या स्वतःच्या टॅलेंटवरती केपेबिलिटी जे मला देवाने ऑलरेडी एवढे टॅलेंट आणि स्किल दिले त्याच्यावरती माझा भरोसा नाही, पण एक्सटर्नल फोर्सेस वरती भरोसा आहे. म्हणून मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जे असं म्हणतात की ज्यांना लॉटरीमध्ये जे पैसे मिळाले ना ते पैसे ते थोड्या वर्षातच पूर्ण गमावून टाकतात ते पैसे, ओके. सो द जिस्ट ऑफ ऑल दिस इज दॅट लॉटरीवरती म्हणजे एक्सटर्नल फोर्सवरती भरोसामध्ये राहू नका. तुम्ही स्वतःच्या हिंमतवरती, स्वतःच्या केपेबिलिटीमध्ये, हार्डवर्क मध्ये जास्ती भरोसा ठेवा, स्वतःवरती विश्वास ठेवा अगोदर, मग तुम्हाला युनिव्हर्स म्हणजे जे देव म्हणतो तर देव आपल्याला भरभरून देतात इकडे, ओके. नेक्स्ट छोटासा पॅराग्राफ मैं पढ़ती हूँ. This happens because they use the law of attraction to win the lottery, but even when they received money, they didn't change how they really felt about money, and they lost it all. The money didn't stick to them. Okay, so इथे पण त्यांनी असं सांगितलंय की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन इथे कसं वर्क होतं की whenever they win the lottery, they didn't feel good about that money. म्हणजे त्यांना चांगलं वाटलंच नाही ना पैशाबद्दल, कारण त्यांना असं नेहमी वाटलं की मी बाय चान्स आय गॉट सो मच मनी, आय डिडंट डिझर्व दॅट मनी, असं कुठे ना कुठेतरी एक आतून ते फिलिंग आलं. सो दॅट इज वाय मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस देअर मनी अँड द मनी डिडंट स्टिक टू देम. म्हणजे पैसा त्यांच्याकडे चिटकलं नाही. का नाही चिकटलं? कारण दे डिडंट फील गुड व्हायब्रेशन्स, पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स त्यांना पैशाबद्दल आलं नाही. So the money didn't stick to them. Okay, I'll stop here, ma'am. 2 paragraphs. एक मिनट रुकेंगे. देखिए यहाँ बहुत अच्छी चीज है, जब उसने लॉटरी का टिकट लिया उस टाइम वो डरा हुआ था कि चल मैं लॉटरी पे टिकट डालता हूँ, देखता हूँ, किस्मत को आजमाता हूँ अपनी. बट उसकी फीलिंग्स उस टाइम भी नीचे ही थी, मतलब वो डाउन फीलिंग में था कि मेरे पास है नहीं, चल भगवान पे भरोसा करता हूँ. लकीली उसकी लॉटरी निकल गई. जैसे उसकी लॉटरी निकल गई ना उसको लगा वाह 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 मेरा लक तो काम कर गया, और उसको इस चीज पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि लक ने काम किया. लक ने तो काम किया, बट लक के साथ साथ उसका डर खत्म नहीं हुआ पैसे के लिए. और जहां उसका वो डर खत्म नहीं हुआ, उस डर ने ही उसको द्वारा से, डर कौन सी फीलिंग है? माइनस फीलिंग में भी सबसे नीचे है, तो वो द्वारा से उधर नीचे आ गया, क्योंकि उसको उस पैसे से प्यार नहीं था, प्यार से ज्यादा डर था. अगर उसने उस पैसे से प्यार किया होता तो वो जब जैसे ही उसको लॉटरी मिलती वो उसको सोसाइटी को भी स्प्रेड करता. जैसे ही वो सोसाइटी को अगर उसका 30-40%, 20% भी देता
तो मे बी उसको ग्रेटिट्यूड वहां से पावर आती, तो उसकी लाइफ में भी प्यार आ जाता पैसे से। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको डर था कि ये मेरे पास से चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, और वो चला गया। अब आप देखिए, जो भी चीज आपके पास से, पैसा, रिलेशन, जब भी आप फियर, डर में आए हैं ना, तभी आपके रिश्तों में गड़बड़ाहट, पैसे में गड़बड़ाहट आई है। और आप इस चीज को नोट करेंगे, चाहे वो स्टडीज है, जिस भी जगह में आप डरे हैं ना, वहीं पर आप मरे हैं। तो वो पैसे को लेकर भी यही भावना है। जैसे ही हमने, जिस चीज में हमने डर डाला, हम वहां पे आगे बढ़ ही नहीं पाए, सीढ़ियों पे धड़ 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 करके नीचे गिर गए, उठ नहीं पाए। तो उस उठने के लिए हमें, जो हमने बचपन से लेकर अभी सीखा ना, पीछे ग्रेटिट्यूड डाला हमने, उस ब्रश से लेकर, पेस्ट से लेकर, कौन से लेकर, अपने पेरेंट्स को, हर चीज को ग्रेटिट्यूड किया। जब हम इस ग्रेटिट्यूड से आगे बढ़े ना, तो हमें अब ये डर नहीं आएगा। अगर हमारे पास पैसा आएगा भी ना, तो हम डरेंगे नहीं, हम बोलेंगे हमने प्यार किया था और प्यार करके ये चीज हमारे पास आई है। अब आप लोग देखिए, अगर इस टाइम पे आप जो भी सैलरी लेते हैं, आपको उस सैलरी में डर नहीं है, आपको पता यू आर कैपेबल फॉर दैट, तो आपका कॉन्फिडेंस है, तो उससे आप नीचे गिर ही नहीं सकते। गिरता इंसान कब है? जब उसको ये डर होता है कि ये तो मैंने पता नहीं कैसे आ गई मेरे पास, मैं डिजर्विंग तो था नहीं। अब जिस तरह से ये सुजाता जी ने उस दिन बोला, पता नहीं भगवान ने मुझे कैसे वो दे दिया, और राजन सर ने एकदम पकड़ लिया कि मैम आप कैसे बोल रहे हो, यू आर अ पीएचडी, लोग तरसते हैं पीएचडी के लिए, कैसे दे दिया? क्या आप डिजर्विंग थे? उस दिन से उनका कोई ना कोई पोर्टल जरूर खुला होगा, जो आज तक वो अपने आप को उस जगह पे कहीं ना कहीं डाउन फील करती होगी ना, वहां से उनका एकदम ऐसे हुआ होगा, नहीं यार मैं डिजर्विंग हूं। वो कैसे हुआ? क्योंकि हमें बताया गया कि यार करा है, कोई बात नहीं। तो मतलब हमें ना अबला बनाया गया है, हम अबला थे नहीं, हमारे में किसी चीज की कमी थी नहीं। हर इंसान में उतनी पावर है, वो मैं पहले दिन से कह रही हूं कि आप पूरे पुणे को लाइट दे सकते हैं, एक दिन छोड़ के नहीं, 5 दिन लाइट दे सकते हैं, बट वो पावर चाहिए, और वो पावर कोई दूसरा नहीं देगा, वो पावर आप सबके अंदर है। और जिस दिन वो जाग गई ना, उस दिन तो मतलब पूना जगमग मतलब हर जगह रोशनी रोशनी मिलने वाली है, और वो रोशनी आपके अंदर ही है, वो सब सबके अंदर है। वही हम पूरी उम्र हम भागते रह जाते हैं, वो वाला कस्तूरी मृग की तरह, इधर उधर कि कहाँ से ये मृग में खुशबू आ रही है, बट वो खुशबू भी हमारे अंदर है, वो तेज भी हमारे अंदर है, हम उसको जगा ही नहीं पाते। और वो यही जगेगा कि जब हम डर में बैठे रहेंगे, वो कभी जग ही नहीं सकता। हमें उस डर से बाहर निकलना है और अपने आप को कैपेबल फील करना है कि हम ये चीज करने के काबिल हैं। जिस दिन आपको फर्स्ट टाइम में जॉब मिला होगा ना, उस दिन जब आप आए होंगे जॉब पे, आपको लगा होगा यार कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। 6 महीने तक तो आप इसी दुविधा में थे। 2 साल के बाद आपको लगेगा यार मैं तो बहुत बढ़िया करता हूँ। 4 साल के बाद तो आपका कॉन्फिडेंस और 4 गुना बढ़ जाता है। वो क्यों है? क्योंकि आपने उस चीज में प्रैक्टिस करी है। आप कैपेबल तो शुरू से ही थे, बट कॉन्फिडेंस की कमी थी, जो उस ईयर्स ने विद वर्क आपका कॉन्फिडेंस अप कर दिया। और जब आपके पास कोई बच्चा आकर कहता ना कि सर मैंने ये कर लिया, मेरा ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, आपको लगता है यार ये बच्चा मैंने रेडी किया था। मतलब उस टाइम अपने ऊपर प्राउड होता है, और वही है, वो कोई डर का प्राउड नहीं है, वो एक कॉन्फिडेंस का प्राउड है। सो यही चीज हमने पकड़नी है, और जैसे ही हम ये पकड़ेंगे ना, आप सब पुणे को बिजली देने वाले हैं। मुझे लगता है यहाँ तो ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, पूरे पुणे में बिजली इसी स्कूल से आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। Okay. When you don't एक मिनट पूजा, अभी पीछे हमारा क्वेश्चन आया था किसी का कि लॉटरी, ये तो लॉटरी है, जब हम पहले मनी के चैप्टर्स कर रहे थे। अब आप लोगों को वो लॉटरी वाला टॉपिक क्लियर हुआ? किशन जी ने भी कहा था कुछ लॉटरी से रिलेटेड। सर समझ आ गया अब आपको? म्यूट है सर, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, यस मैडम, क्लियर हुआ ना सर? ओह यस यस, गुड, ग्रेट। अब देखिए, आप लोग जब पैसे पे कॉन्फिडेंस डालेंगे ना, बारिश होगी आपके घर पे पैसे की, फिर सबको बुला लेना एक एक करके। चलिए
चलिए पूजा आगे करेंगे। Yeah. When you don't feel good about money, you repel it. It will never stick to you. Even when you get some extra money you hadn't figured on receiving, in no time at all, you will find that it has slipped through your fingers. Bigger bills come in, things break down, and unforeseen circumstances of every kind occur, all of which drains you of money and takes it right out of your hands. Yes. So ह्याच्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलंय की वेन यू डोंट फील गुड अबाउट मनी यू रिपेल इट. रिपेल इट म्हणजे काय, ते तुमच्याकडनं अजून दूर पळून जातं इफ यू डोंट फील गुड अबाउट मनी, अँड इट विल नेव्हर स्टिक टू यू. अँड इवन वेन यू गेट सम एक्स्ट्रा मनी यू हॅडंट फिगर्ड ऑन रिसिव्हिंग, म्हणजे तुम्हाला अनएक्सपेक्टेडली कुठल्या तरी सोर्सेस मधनं जर पैसा आलं तुमच्या आयुष्यात, तर म्हणजे विदिन अ सर्टन पिरियड ऑफ टाइम तुमच्या हातातनं ते निसटून जाईल ते पैसे. म्हणजे स्लिप्ड आउट ऑफ फिंगर्सचं लिटरल मिनिंग म्हणजे ते निसटून जाईल तुमच्या हातातनं. आणि ते कसं निसटून जाईल, दॅट बिगर बिल्स कम इन, म्हणजे अजून जास्ती मोठे बिल्स येतील तुमच्याकडे भरायला. ओके, थिंग्स ब्रेक डाऊन, देन अनफोर्सिन म्हणजे अगदी अनएक्सपेक्टेड काही ना काही पण सिच्युएशन येऊ शकतात लाईफमध्ये, आणि ऑल ऑफ विच ड्रेन्स यू ऑफ मनी अँड टेक्स इट राईट आउट ऑफ युअर हँड्स. आता हे सगळं अनफोर्सिन सिच्युएशन का आलं आपल्या लाईफमध्ये, कुठल्या इमर्जन्सी म्हणून किंवा आता पॅन्डेमिक मध्ये खूप लोकांना पैशाचं हे भासलं, तर हे का झालं, कारण वी डिडंट गिव्ह गुड व्हायब्रेशन्स फॉर मनी. आपण मनी बद्दल म्हणजे पैशाबद्दल जे आपण लक्ष्मी म्हणतो खरं म्हणजे, तर त्या लक्ष्मीला आपण काही चांगले व्हायब्रेशन्स दिलो नाही. वी ऑलवेज सेड की हे पैसा माझ्याकडे जर असलं तर मी वाईट आहे. ओके, सो मग ते मला वाईटपणा नको म्हणून पैसा म्हणाल की मग ठीक आहे, मग मी पण जातो, म्हणजे इवन आय विल गो अवे फ्रॉम यू. ओके, सो दॅट इज द रिझन वाय आपल्याकडनं पैसा हे जास्ती लवकर निसटून जातं. सो दॅट इज व्हॉट द लॉ ऑफ अट्रॅक्शन सेज, की आपण नेहमी चांगले पॉझिटिव्ह वाईब्स दिलं पाहिजे, जेणेकरून पैसा आपल्याकडे जास्ती वेळ टिकेल, म्हणजे इट विल स्टिक टू अस, आणि प्लस मोर अँड मोर मनी विल गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स, लाईक ॲज इफ वी आर अ मॅग्नेट टू मोर अँड मोर मनी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ू. नहीं, पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम ये क्लियर कर लेते हैं. देखिए, जैसे पैसे के लिए ना, आप लोग सबको पता है कि पैसा आता है और हमें कई बार कई जगह से ऐसे आ जाता है, अनवांटेड पैसा आ जाता है, और हम उसके लिए ना ये कहते हैं कि हम डिजर्विंग है कि नहीं है, बट हम ना उसका आनंद नहीं ले पाते. क्यों दिया होगा किसी ने. अब जैसे आप लोग कई बार देखेंगे, कई को डाउरी में ही पैसा मिलता है, पैसा मिला या फर्नीचर मिला. ससुराल में ना जो वो लड़की लेकर आई होती है ना, उसकी वो इज्जत नहीं करते, उतना इज्जत नहीं करते, और वो लग्जरियस चीजों को ये सोच लेते हैं कि हाँ तो क्या हुआ दिया. आपको पता है कि उनके पास वो सामान भी और वो लड़की से भी थोड़ा थोड़ा उनका अट्रैक्शन डाउन होता चला जाता है, क्योंकि वो लड़की को भी वैसा ही मेटेरियलिस्टिक समझना शुरू कर देते हैं जैसा वो सामान है. जैसे वो सामान के लिए नुक्स निकालते हैं, ये सोफा अच्छा नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है, और वही, क्योंकि हो सकता है देने वाले की भी ना, वो कहते हैं ना, माँ बाप जब देते हैं वो पैसा, वो देते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कितनी मुश्किल से उन्होंने वो इकट्ठा करके दिया, उनकी भी उसमें पता नहीं कौन सी एनर्जी लगी है, तो वो आगे भी वही एनर्जी का इफेक्ट आता है. तो इसीलिए ये चीज कही जाती है कि अगर आपके पास घर पे कोई चीज आ भी रही है ना, अगर आपने भी उसका ग्रेटिट्यूड कर दिया ना, तो पहले वो कैसे भी किसी भी रूप में आई हो, अगर आपने उसका भरपूर ग्रेटिट्यूड कर दिया तो वो आपके घर में फल जाएगी. अगर आपने उसका अनादर किया और पीछे से भी पता नहीं वो रो के आई है, हंस के आई है, वो आपको नहीं पता, तो वो आपसे 4 कोस दूर भाग जाएगी. तभी तो देखा होगा आपने, कई कई घरों में सब कुछ होता है, इतनी अच्छा सब कुछ होता है, बट बरकत नहीं होती. वो यही कारण है, वो यही कारण है. अगर आप इसको देखेंगे ना, अब आप लोग जैसे इस साइंस में आगे आगे बढ़ रहे हैं, आपको समझ आने लगे. इसलिए पहले वो किसी भी तरीके से आई है, बट आप उस चीज का भर भर के ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए. देखिए, आपके पास वो चीज, मतलब एक टेबल चेयर से वो सीधे सोने में परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी. वही लोग आपके लिए बोलने लग जाएंगे, आप तो इतने अच्छे हैं, आप तो इतने अच्छे हैं. आपको ऐसा ग्रेटिट्यूड मिलने लग जाएगा, खाली आपने टेबल चेयर का ग्रेटिट्यूड किया, और आपको ग्रेटिट्यूड अलग तरह का मिलेगा. तो ये चीज देखिए, क्यों सास इतना उस सामान के लिए गड़बड़ कहती है, बहू के लिए गड़बड़ कहती है, तो जिंदगी किसकी हेल होती है, उस सास की हेल होती है ज्यादा.
ये उसे नहीं पता, बट अब अगर हमें पता चल गया है तो हम जैसे ही वहां ग्रेटिट्यूड डालेंगे ना, हमारी लाइफ में एबेंडेंस आ जाएगा। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, अगर हम इस पॉइंट को पकड़ लेना लाइफ में। अब कोई भी छोटी चीज से ही लेकर आप कर लीजिए कि कई बार आप कोई छोटी चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, आपको भरपूर चीजें आगे मिल जाती हैं, बट वो हमें पता ही नहीं था। बट आज हमें जब पता चला है ना, आप करके देखिएगा, आपको उसी चीज में एबेंडेंस मिलेगी। बट वो करना आपको पड़ेगा। प्लीज इस चीज में इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। पूजा क्या टाइम हो गया है? हाँ, टाइम तो हो ही है पूजा, आप नेक्स्ट तो नहीं कराएंगे। आप में कुछ थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना है तो करवा दीजिए। एक तो एफर्मेशंस हैं, वो एक बार रिपीट कर लेंगे हम अभी, अच्छा, है ना? रिपीट करो क्या? हाँ, वो हम डेली रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर हम वो डेली Okay. बोलेंगे तो हमारा उनके लिए कवर रहेगा। हाँ, बाकी मैंने एक चीज आपको आज बतानी थी। अगर आप चाहें, आपको किसी को बताना नहीं है, बट आप लोगों ने आज एक लिस्ट बनानी है सबने, और वो लिस्ट मैं नहीं देखने वाली किसी की, वो आपकी सेल्फ लिस्ट होगी। आप लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें, जैसे अगर आप अपने घर पूजा गाना, जिस तरह से आपके पास अगर घर पे जितनी भी चीजें हैं, जैसे अगर लीला जी है, अगर लीला जी के नाम पे अपना घर है तो वो अपने नाम पे अपना जितनी भी चीजें इनके पास, अगर एक इनके पास बालियां भी है, एक साड़ियां भी है, ये अपनी अलमारी खोल के अपनी जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। तो ये सब बनाएंगे आप। ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपने, अगर कोई मैन है जैसे संजय जी है, तो संजय जी के पास जो जो चीजें, अगर इनकी एक गाड़ी इनकी वाइफ की है तो उसका नहीं लिखेंगे ये, जो जो चीजें इनकी अपनी है, जितने अकाउंट हैं अपने, पैसा लिखने की जरूरत नहीं, वो उसकी लिस्ट बनाएंगे। उसका रीजन क्या है, मैं वो रीजन आपको पहले बता देती हूँ। हमने आगे एबेंडेंस क्रिएट करनी है, तो हम जब तक हमारे पास ये चीज नहीं होगी ना कि आज भी हम संपूर्ण है, हम आगे के लिए बढ़ नहीं पाएंगे। जब हम एक बार वो अपनी एसेट्स को लिखेंगे ना, लाइबिलिटीज तो हम बहुत बार लिखते हैं, लाइबिलिटीज को तो हम 100 बार गिनते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, अभी भी हमारे पास ये चीज नहीं है। बट जब हम अपने एसेट्स को गिनना शुरू करते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमने आज अपने, किसी को दिखाना मत, ऐसे ना करना कि पहले लिख लेना फिर बताना शुरू कर देना, या दिखाना मत किसी को, ये आपके लिए है, ये सेल्फ काम है, ये मुझे भी नहीं देखना है। बट आपको उसको लिखने के बाद जो कॉन्फिडेंस आने वाला है ना, और उसमें नीचे लिखेंगे वी आर मनी मैग्नेट, नॉट आई एम, वी आर मनी मैग्नेट। क्योंकि आपने मनी मैग्नेट बनना है, पैसे को अपने, आज तक जो आपके पास एसेट्स है वो आपके साथ चिपका हुआ है ना, क्योंकि आपके पास वो है स्थिर। तो अगर उसको स्थिर रखना है और उसमें एबेंडेंस लाकर उसको और बढ़ाना है, तो आज आपको अपने सारे एसेट्स लिखने पड़ेंगे। जो जो, अगर आपके पास ब्रांडेड शर्ट्स भी है ना, मतलब जो भी आपके पास कपड़े भी हैं, अगर आप उसकी भी लिस्ट लिख दोगे, क्योंकि आप उनको पहनते हैं, आपको उनके साथ पहन के मजा आता है, तो आप उन चीजों को भी लिखेंगे। तो घर पे डिपेंड करेगा, आपको लेडीज को अगर लिखना होगा वो फर्नीचर भी लिख सकती हैं, जेंट्स को जो जो लगेगा आपको, मतलब वो चीजें जो आपको लगता है कि एसेट है आपका, आपको इतना गुड फील होगा ना उसके बाद। जैसे हमने अभी पीछे पॉजिटिव चीजें लिखी ना अपने शरीर की, कि हमारे पास अच्छे हाथ पांव है, जैसे ही हम अपने फिक्स एसेट्स लिखेंगे ना, हम पैसे की ओर आकर्षित होना शुरू होंगे। क्योंकि अभी तक हमें क्या भावना डाली गई है कि पैसा तो आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से क्यों, हमारे पास तो आज भी जितना है वो भी तो हमारे पास आया ही है, हमारे साथ चिपका ही है, तभी तो हम बैठे हैं, तभी तो हमारे पास संपूर्ण है, एक छत है, सब कुछ हमें मिल रहा है। तो वो चीजें हमारे पास है, बट हमें उसकी कदर नहीं है। तो जब हम उन्हें लिखेंगे ना, लिखने के बाद आपको जो सुकून मिलेगा ना, मजा आ जाएगा आपको। मैं तो जब लिखने बैठी थी ना, तो मेरे को तो अलमारियां खोल खोल के मजा आ रहा था, कितनी साड़ियां लिखूं, कितने सूट लिखूं, कितने कपड़े मतलब जिसका शौक है वो लिखने में बहुत मजा आने वाला है उसको। और आपने खुद के लिए लिखना है, और उसके लिए रिमार्क भी अपने आप देना है, यार मैं तो जिंदगी ऐश की अभी जी रहा हूं। तो आगे भी फिर आपकी ऐश की होने वाली है, क्योंकि वही अट्रैक्ट करेंगे आप जो चीज आपके पास आज भी अबेंडेंस में। तो ये बहुत, आज तक आपने कभी ऐसा क्वेश्चन किया? तो ये आज करेंगे हम। आपको लिखने की आदत है सबको, प्लीज सब लिखेंगे ये।
और उस टाइम पे बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे, संकोच नहीं करेंगे कि मेरे पास तो इतना ही है, बिल्कुल हीन भावना में नहीं जाएंगे, जितना है भरपूर है। अपने से नीचे देखिएगा, अगर आपके पास 10 जोड़ी जूते हैं ना, तो कोई तो उस जूते को पहनने के लायक भी नहीं है, उसके पास एक भी जूता नहीं है, क्योंकि उसके पाँव भी नहीं है। आपके पास हर चीज संपूर्ण है, हर एक चीज संपूर्ण है। सो प्लीज वो लिस्ट बनाएंगे और खूब बड़ी लिस्ट बनाएंगे, बस लिखते चले जाएंगे, मजा आएगा, बहुत मजा। अपने साथ का खेल है ये, क्योंकि पैसा खेल खेल में ही मिलता है, जो खेलता है उसी को पैसा मिलता है। चलिए पूजा एफर्मेशन बोल दीजिए एक बार। सो प्लीज पहले तो कमिटेड कीजिए कि आप सब ये काम करने वाले हैं। पैसा चाहिए ना आप सबको, तो ये काम प्लीज सबका चाहिए, मुझे काम डन डन ग्रेट। चलिए So I'll read the affirmations. My यस profits double every year. Money is yummy. Money loves me and I love money. Okay. Second is wherever I dig, I find gold. I am a money magnet. It's raining money and happiness every day. I have more than enough money. I have positive mindset for money. Money is pouring into my life. Okay. यस Money is coming from multiple resources. Money is coming from multiple resources. I am blessed. I am rich. I am cash rich. वाह I am so happy and grateful to enjoy all luxuries of life. Money comes to me naturally from all directions. So ये 5 affirmations. 5 और 1 आपने अपने से बनानी थी। जब आप अपना ये सारा सामान लिखेंगे, उसके Yes. बाद एक ऑटोमेटिकली आपकी अपने आप ही बन जाएगी अपने लिए। अब देखिए, आप अपने को जब कंपेयर करेंगे ना, आप देखेंगे जब आपके पेरेंट्स के साथ आप रहते थे, तो आपके पास आधी चीजें भी नहीं थी, उससे आधी से भी कम थी आपके पेरेंट्स के पास, बट फिर भी उनके साथ आपकी कितनी खुशहाल जिंदगी थी। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, हमारे पास बहुत कुछ है, संपूर्ण है। सबसे बड़ा तो आप इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा, मतलब प्रकृति का बोलिए, यूनिवर्स का बोलिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा ही उपहार है। Blessing है. हाँ, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि पूना इज द बेस्ट सिटी फॉर क्लाइमेट, जिसमें ऐसा क्लाइमेट पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं है जितना अच्छा क्लाइमेट यहाँ का है। तो सबसे पहला तो यही लिख लीजिएगा कि आप पूना जैसी शहर में रह रहे हैं, यही एक सबसे बड़ा ब्लेस्ड है। और जिस तरह से अभी रमेश जी चाय पी रहे थे ना, जो ये मुकेश अंबानी जी की वाइफ है, वो एक चाय का कप 1.5 लाख का पीती है, जिसमें वो चाय 1.5 लाख की होती है। तो कल को ये फील कीजिए, हम भी वो जो कप और चाय पी रहे हैं ना, वो इतने की पी रहे हैं, अपने आप ही आपकी लाइफ में एबंडेंस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, आप देखिएगा, वही चाय आप एक गत्ते वाले, वो कागज वाले उस पे पीते हैं, वो एक आप कांच के गिलास में पीते हैं, और एक आप बहुत सुंदर कप में पीते हैं। पीने का मजा ही अलग आता है ना। सबको इस चीज का पता है कि पीने में डिफरेंस आता है। तो क्या है वो, हम किसी से छीन थोड़ी ना ले रहे हैं। हमने कागज वाले में भी पिया है, हमने कांच के गिलास में भी पिया है, हमने एक नॉर्मल कप में भी पिया है, बट एक हम सुंदर सा कुछ कप लेकर आते हैं, उसमें पीते हैं ना, मजा ही कुछ और है। और वो तो खुद परचेज करके लाया होगा ना, तो ऐसे लगता है वाह वाह वाह, आनंद आ गया। एक चाय, उसमें चाय पीते वैसे लगता है कि कहीं कहीं हवा में उड़ रहे हैं। सो लाइफ में एबंडेंस है भाई, सब कुछ मिलेगा आपको, आप लेने वाले तो बनो। आप बोल रहे हो सैलरी, ऐसी सैलरी आप बारिश होता फील करेंगे अपने आप, आपको नहीं पता कहाँ से आएगा, बट आप माइंड तो सेट कीजिए अपना। वो बस छत को जब भी देखो ना, यही सोचो बस बारिश हो रही है हमारे ऊपर। रियली में बारिश होगी, ये कोई जोक नहीं है, इट्स रियलिटी। मैम आई मेड एन अफर्मेशन, इसमें से ही है वो, क्योंकि मैं जो कि मैं बिजनेस में हूँ। बोलिए। आई इजीली अट्रैक्ट माई आइडियल क्लाइंट, माई बिजनेस ड्रीम्स आर कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टिंग, आई अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ मनी। वाह, अच्छा, आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में, जिसमें आपको बोलने में मजा आए, जिसमें मजा आए, और वो हर टाइम आप उसको दोहराते रहो। वही आपका संकल्प से सिद्धि सुना है ना,
हाँ जी अदनान सामी का गाना भी अच्छा है ना, वो थोड़ी सी दे लिफ्ट करा दे, यस 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 सोना बिल्कुल दे सर, दे चांदी दे दे, हीरे दे बिल्कुल दे बिल्कुल। मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे। सर ये जो ये गाने बने हुए हैं ना, इनके पीछे, हर गाने के पीछे लॉजिक होता है, हर गाने के पीछे लॉजिक होता है। ये गाने ऐसे नहीं बनते, हम लोग इस चीज तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि इस गाने का मेन भाव क्या है। और वो भाव भी कहते हैं ना, आप कोई सम्स करवाते हैं या बुक पढ़ते हैं, आप जब उसको 1 2 4 बार पढ़ते हैं तो आपको डीप मीनिंग समझ आता है कि इसमें लिखा क्या है। क्या है, पहले तो हम ऊपर ऊपर पहले की बातें खुलती। पहली बार हम ऊपर ही पढ़ते हैं, लेकिन बाद में 3-4 बार पढ़ने के बाद उसका यस, मीनिंग समझ में आता है। वही वही चीज है। हर हर फल है ना, एक कच्चा भी होता है, एक पका, एक बिल्कुल रोटन भी होता है, उसको खाने का मजा ही कुछ और। वही चीज है ये, जब हम किसी चीज को बिल्कुल अपने आप पका के बनाते हैं ना, चाहे वो चिकन ही है, जब उसको खुद तसल्ली से बनाता है ना इंसान पूरे तड़के लगाकर, उसका मजा ही कुछ और है। वही चीज है। हम वेज है मैम। नहीं, मैं भी सर वेज ही हूँ पर मैं बता रही हूँ आई एम टोटली वेज, बट मेरे वो दिमाग में आ गया, अभी निकल आया कि वो चिकन का, तो तब मैंने बोल दिया आई एम टोटली वेज, प्योर वेजिटेरियन। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है? पैसे से रिलेटेड तो होने चाहिए वैसे क्वेश्चन। क्लियर हो गया आप सबको? मैडम हाँ जी, मैडम। मैडम, हाँ जी, और एक कहा जाता है कि वो घर की लक्ष्मी जो होती है वो घर की मतलब ये होती है, अगर वो खुश हो जाए तो उसमें उस घर में बरकत आती है। अभी सर जो उसको शराब खुश, पीने वाले के घर में, उसको शराब खुश पीने कौन वाले कर के घर, सकता है? हाँ वही तो। उसको खुश कर कौन सकता है? जितना उसका पति उसके लिए एप्रिसिएशन करेगा ना, वो उतनी खुश होगी। उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसको गिफ्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप उसकी एक चाय पीते हुए भी उसको बोले ना वाह वाह, जैसे अभी रमेश जी चाय पी रहे थे, अगर वो 3 बार हाँ वाइफ को बोल दे ना वाह क्या चाय बनाई तूने, वो बोलेगी और पीनी है, थोड़ी देर में वो दोबारा पूछने वाली है। बट अगर आपने चाय का कोई आंसर ही नहीं दिया ना, तो आपको दोबारा चाय मिलने वाली नहीं है। अगर इसमें शक्कर कम है बोला तो फिर से वो दोबारा चाय भी नहीं मिलेगी। तो वो कौन है, वो किसके हाथ में है उसको लक्ष्मी बनाने का? आपके ही हाथ में। कहते हैं ना, अगर घर में औरत की इज्जत करी तो आपकी इज्जत भी हर जगह होगी। हो गया, सही है। हाँ जी लीला जी, बिल्कुल आप सही है। और हर एक ये लक्ष्मी है, और जब चाय पीने वाले हो ये वो नारायण है, तो नारायण जैसा लक्ष्मी को रखते ही अच्छे है ना। बिल्कुल। हम तो कहते हैं, अगर मैं थोड़ा सा और बोलने लग जाऊंगी फिर आप बोलोगे कि ये तो ज्यादा हो गया। मैं तो कहती हूँ लेडीज को अपने पति के पांव भी जरूर दबाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का वास आदमी के घुटनों में ही, पांव में ही होता है। आपने लक्ष्मी जी को हमेशा विष्णु जी के पांव में बैठे देखा होगा। बेडेकर मैडम सुन लीजिए। ये सबके लिए वो ती उनकी लक्ष्मी आहे म्हटल्यावर माझं नारायणच असणार ना। सबके घर में। चलिए, लीला जी आपको उनकी तबीयत, चलिए और हाँ हाँ जी मैम। हाँ मैडम, हम एक कहना चाहते थे कि ऐसा एक रिवाज होता है, जब बच्चा घर में होता है ना किसी के, अभी अभी आया है, हाँ तो जब हम कभी उसे देखने जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे उसके हाथ में जरूर देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये भी एक शायद उसके लिए शुभकामनाएं हो कि मैम उसके वो उसकी शुभकामनाओं से ज्यादा वो शुभकामनाएं आपके लिए होती है। आपको पता है वो इतना, वो डायरेक्ट यूनिवर्स से वो बच्चा, सुच्चा बच्चा वो आया होता है। उसका जो, आपको पता है 6 महीने तक बच्चे के जो तालू होता है ना, जो यहाँ पर होता है, उसको हाथ भी नहीं लगाते ज्यादा। प्योर सोल होती है वो। उसका जो ये वाला क्राउन चक्र होता है ना, वो बहुत एक्टिव होता है उस टाइम, इसलिए उसकी डायरेक्ट आप पे एनर्जी आती है। आप तो उसको पैसे देकर आते हैं, बट आप ब्लेस्ड होते हो, आप वहां उस बच्चे को ब्लेस करते हो, आपको ब्लेसिंग 4 गुना मिलती है उसकी। तो क्या कहा जाता है कि जो वो छोटा बच्चा है, कभी भी आप किसी का रास्ते पे भी चलते हुए अगर आपको कोई नोन है, कोई आप बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी या मतलब ऐसा देखें, और लड़का हो लड़की हो वो कोई मैटर नहीं करता,
वो इक्वल उनको देने से आपके घर में भी बरकत आती है। इसके लिए ये साइंस है, क्योंकि उनका, आप सबको ही पता होगा कि 5-6 महीने तक बच्चे के सिर को कोई हाथ नहीं लगाता, पता है ना सबको ये चीज। उनका यहाँ पे जो क्राउन चक्र होता है वो बिल्कुल विजिबल, एक यहाँ पे एक व्हाइट कलर की परत होती है, वो बिल्कुल विजिबल होती है, और वो वही है जिससे हमारी पूरी बॉडी में सारा कुछ सर्कुलेट होता है। तो वो बहुत जबरदस्त साइंस है। इसीलिए कहा जाता है कि हम तो हमें कहा जाता है हम ब्लेस कर रहे हैं, बट वो तो हमें ब्लेस करता है उल्टा। उसे हाथ लगाना ही हमारे लिए बहुत प्योरिटी है, क्योंकि भगवान किसी ने नहीं देखा, हमारे आसपास हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। ठीक है मैम? किसी ने भी नहीं देखा। अगर आप में से किसी ने भगवान को देखा है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमने सबने अमेजन ही किया है, हमें बताया गया है, पर देखा कोई भी, बट है तो एक पावर ही, और वो सबको पता है कि जो भी है सोल है हमारा। जब तक हम जीवित है तब तक हमारी बल्ले बल्ले, जिस दिन हम नीचे उतारे जाते हैं ना, 2-3 घंटे के अंदर अपने सबसे क्लोज वाला इंसान बोलता था इस बॉडी को कितनी जल्दी लेकर जा रहे हैं बताओ। ये तो एक मतलब सबके सामने है, ऐसा तो है नहीं कि एक के साथ है, सबके साथ यही है। ज्यादा टाइम तो रखते ही नहीं है, और वो वही है जब तक। खेल किसका है? सोल का खेल है ये सारा कुछ। बॉडी ने तो 5 तत्व है, सबने अपने साथ ले लेना है, मिट्टी ने अपना ले लेना है, हर चीज ने अपना अपना भाग लेकर निकल लेना है, और आत्मा अमर है। हम उसी, कहानी तो सारी उसी की। चलिए, थैंक यू टू ऑल। और पैसे की एबेंडेंस, हर टाइम पैसे को फील कीजिए। और एक और चीज है, हमने पैसे पे लिखकर एक कार्ड बनाया था पहले, उस कार्ड को, हाँ, नोट पे, उसको अपने बिल्कुल सामने रख लीजिएगा, जहां पे आपका बेड है। बेड सुबह उठते ही उसके दर्शन करने और उसको माथा टेकना है। कल तो नवरात्रे शुरू हैं, तो कल से नवरात्रों में तो वैसे ही लक्ष्मी की पूजा होती है, तो आप लोग तो वैसे ही इस जर्नी में हो। मैं तो हर घर पे चाहूंगी कि भर भर के वर्षा हो पैसे की, और वो होगी, बट माइंडसेट आपका ही होगा। सो थैंक यू टू ऑल। और एक चीज जरूर कीजिएगा, वो मैंने कल एक चीज कहा था, सब अपनी फेवरेट शर्ट पहनेंगे। पहनी थी आज सबने? पहनी थी? किसने पहनी थी? किसको एप्रिसिएशन मिला होगा जरूर। ऐसा हो नहीं सकता अगर आपने पहनी होगी, अगर आपने खुद अपने को शीशे में 3 से 5 बार अप्रिशिएट किया होगा, तो बाहर भी आपको एप्रिसिएशन जरूर मिला होगा। अगर नहीं किया तो कल पहला नवरात्र है, कल से शुरू कर लीजिएगा। कल से शुरू कीजिएगा, प्लीज जरूर शुरू कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, आप पैसे से प्यार नहीं कर पाएंगे। ये जरूर कीजिएगा। और सबसे फेवरेट कलर पहनना है आपने, जो भी आपका फेवरेट है वो पहनेगा, जो आपको अच्छा लगता है। देखिए, और शीशे के पास खुद को बोलना, आई एम द बेस्ट। मैं तो बस अपना तो लवर हूं। अपने से प्यार करो, दुनिया प्यार करेगी आपसे। चलिए, थैंक यू टू ऑल। पूजा जी बोलेंगे कुछ? थैंक यू। नहीं, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू।